हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बीसी के चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जबरदस्त रिवीजन। राइट, सो ये 2 आवर्स का वीडियो होने वाला है जिसमें हम पूरा का पूरा बीसी के चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं। मैंने अभी एक फास्ट ट्रैक सीरीज ली थी बीसी के चैप्टर 3 के लिए, आई होप आपने वो देख ली होंगी। एंड मैंने ये चैप्टर प्लस अनअकैडमी प्लस पे भी कवर कर लिया है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। जनरली ये जो चैप्टर होता है दोस्तों बीसी के चैप्टर 3, ये स्टूडेंट्स जो है इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत जबरदस्त ट्रिक्स समरीज बनाई है जो आपको बहुत हेल्प करेगी इस चैप्टर को एकदम क्विक वे में कवर करने के लिए। एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यू वाले हम सारे डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में ही। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं जितने भी सेशंस लेता हूँ इन सारे सेशन की लिंक्स में अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे bit.ly/mvsunacademy। तो यहाँ पे गूगल शीट आपको मिलेगी जहाँ पे आपको मेरे सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप एमवी कोड को यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। दोस्तों, अनअकैडमी जो है वो आपको यूट्यूब पे एंड स्पेशल क्लासेस पे कुछ फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान मैनर में पढ़ना चाहते हैं, जैसे सीए इंटर में आपको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, फाउंडेशन तो अब आप पास हो ही जाओगे, है ना। तो सीए इंटर में भी जब आप क्लासेस लेंगे तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अनअकैडमी के जितने भी टीचर्स हैं सारे टीचर्स का के क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है एक बार सिर्फ प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेके। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस वगैरह मिलेंगे। एंड साथ ही साथ आइकॉनिक में भी क्लासेस सेम होती है, लेकिन प्लस के अलावा ये एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं आइकॉनिक में, जैसे 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एक्सेट्रा। सो अभी हमारा जैसे एकाग्रता टोकनो बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, मिशन सक्सेस बैच चल रहा है एंड आरटीपी एमटीबी बैच आने वाला है ना। सो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एमवी सर कोड को यूज करके। एंड जो है आपको जो भी ऑफर्स या डिस्काउंट्स होंगे वो आपको सारे के सारे इससे मिल जाएंगे, ठीक है। सो चलिए यार, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे बीसी के चैप्टर 3 को एकदम ही जबरदस्त तरीके से करते हैं रिवाइज। सो सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे बेटा, मैं क्विक चलूंगा। हमारा ये 2 आवर का सेशन होगा। इस 2 आवर के सेशन में पूरा बीसी के चैप्टर 3 आपका कवर होगा, पूरा का पूरा। तो प्लीज़ ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या अपडेट्स आए हैं ये भी चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले बेटा आपको इस हमारे चैप्टर में टोटल 34 इंडियन कंपनीज का डेटा दिया है। कितने? 24 इंडियन कंपनीज एंड 10 ग्लोबल कंपनीज, मतलब टोटल में 34 कंपनीज का आपको डेटा याद रखना है। कौन सा डेटा याद रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। सो 24 इंडियन कंपनीज है एंड 10 ग्लोबल कंपनीज है। क्या सर दुनिया में सिर्फ 24 ही इंडियन कंपनी है क्या? नहीं बेटा, और भी बहुत सारी है। हमें हमारे कोर्स में ये 24 के बारे में पढ़ना है। सर क्या दुनिया में सिर्फ 10 ही ग्लोबल कंपनी है? नहीं बेटा, हजारों कंपनी होंगी। हमें सिर्फ ये 10 कंपनी के बारे में ही पढ़ना है। क्या बात समझ में आ रही? क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही बात है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो, सबसे पहले बात आती है कि यार हम इस चैप्टर में जो है ना हर कंपनी का एक ओवरव्यू लेते हैं। हम इस चैप्टर में बेटा हर कंपनी का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। कंपनी ओवरव्यू लेंगे कि इस कंपनी का नाम क्या है, उसका कौन सीईओ है, कौन एमडी है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका इनकॉर्पोरेशन ईयर कहाँ है ना, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट्स बेचता है, कौन से सर्विसेज देता है। ये सारी चीज़ें कंपनी ओवरव्यू में आती हैं। अब ये कंपनी ओवरव्यू का डेटा कौन यूज करता है, इसके लिए आपको दिए हैं 4 टाइप के प्रोफेशनल्स। पहला होता है बजट एनालिस्ट, दूसरा होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, तीसरा होता है मैनेजमेंट एनालिस्ट, चौथा होता है बेटा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे बजट एनालिस्ट कौन होता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बजट प्रिपेयर करता है किसी कंपनी का, कि फ्यूचर में अगले साल हमारे कंपनी में कितना रेवेन्यू आने वाला है एंड हमारे पास जो पैसा आएगा इन पैसों को हम कहाँ खर्चा करने वाले हैं, ये उसका क्या बताइए बजट बनाता है। कौन? बजट एनालिस्ट। तो बजट एनालिस्ट सिर्फ और सिर्फ बजट को बनाता है, लेकिन जो है क्या बताइए बजट के लिए फाइनल डिसीजंस, बजट से रिगार्डिंग फाइनल डिसीजंस बजट एनालिस्ट नहीं लेता। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं, वो इसका फाइनल डिसीजन लेते हैं। अब बजट एनालिस्ट जो है किसी कंपनी का बजट बनाने के लिए क्या इसे कंपनी के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए?
कंपनी का डेटा पता होना चाहिए। तो बजट एनालिस्ट कंपनी ओवरव्यू करता है, जिसको यूज करके वो बजट को प्रिपेयर करता है। लेकिन क्या बजट एनालिस्ट फाइनल डिसीजन लेता है क्या बजट के रिगार्डिंग? नहीं, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? हमारे कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट होगा, डायरेक्टर्स होंगे, वो लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आप बहुत बार टीवी में देखते होंगे ऐसे स्टॉक मार्केट के जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह आते हैं, उसमें कुछ लोग एकदम सूट वूट पहन के, है ना, टाई वाई पहन के बैठे रहते हैं। एंड वो लोग बोलते हैं क्या, बताइए? हाँ, एंड वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बेटा बोलते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, कितने रुपए पे खरीदना चाहिए, है ना, कब शेयर को बेचना चाहिए, इसकी एडवाइस देते हैं। सो पीपल हु रेकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन सच एज टू बाय और सेल अ कंपनी स्टॉक, अ कंपनी शेयर, ये कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो इनके कुछ और नाम दिए हैं, बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट को हम सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट या रेटिंग एनालिस्ट भी बोलते हैं। फिर से अगर इस फाइनेंशियल एनालिस्ट को ऐसा एडवाइस देना है किसी को, अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट को बेटा क्या ऐसा एडवाइस देना है कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदे, तो क्या इसको भी कंपनी के बारे में पूरा डेटा पता होना चाहिए, तब जाके एडवाइस दे पाएगा? यस। तो ये भी बंदा होता है जो कंपनी ओवरव्यू करता है। नेक्स्ट बात आती है बेटा मैनेजमेंट एनालिस्ट या मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये ऐसे लोग होते हैं बेटा जिनको कंपनीज हायर करती है अपने कंपनी का एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। हम कैसे कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम से कम खर्चे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट या मैनेजमेंट एनालिस्ट को हायर करते हैं। ये लोग बेटा केस बेसिस पे काम करते हैं। मतलब अगर आपने किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर किया तो वो आपका एम्प्लॉय नहीं बन जाता, ये केस टू केस बेसिस में अलग अलग कंपनीज के लिए क्या करता है बताइए, उनको कंसल्टेंसी देता है। तो ये एक टाइप का फ्रीलांस कंसल्टेंट होता है। बट फ्रीलांस का मतलब क्या है कि ये किसी व्यक्ति, किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बन जाता, ये केस टू केस बेसिस में अलग अलग कंपनीज को हेल्प करता है, सर्विसेज देता है। नेक्स्ट फिर बात आती है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। बोलते हैं जब हमें ऐसा जानना है, हमें ये हेल्प चाहिए कि मैं मेरे कंपनी का मार्केट शेयर कैसे इंप्रूव करूं, तो हम मार्केट रिसर्च एनालिस्ट को बुलाते हैं। उसको बोलते हैं यार देखो हमारे जो करंट प्रोडक्ट्स है उसका थोड़ा एनालिसिस करो यार, कि हमारे प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है ना, हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हमें कोई नया फीचर लाने की ज़रूरत है, क्या हमें क्वालिटी में सुधार की ज़रूरत है, क्या हमें प्राइस को बदलने की ज़रूरत है। तो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बेटा क्या होता है, जो मार्केट कंडीशंस को स्टडी करके हमें बताता है कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे आपके कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। झेपा गया? तो ये 4 टाइप के प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी ओवरव्यू करते हैं, कंपनी ओवरव्यू का डेटा यूज करते हैं अपने काम के लिए। झेपा क्या बात बताइए? ये पहली बात है। नेक्स्ट बात देखेंगे बेटा, अगली बात है द एडवेंट ऑफ स्टार्टअप्स। अरे भाई साहब इसके लिए तो खतरनाक चीज हो गई। इंस्टीट्यूट ने बेटा क्या किया था, उन्होंने ऐसा डाला था, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था आपके एग्जाम के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। उन्होंने उसमें बोला था कि हमने एक नया टॉपिक डाला है, द एडवेंट ऑफ स्टार्टअप्स। और सब लोगों को लगा अरे भाई साहब कोई नया चैप्टर आ गया या क्या हो गया। कुछ हुआ नहीं बेटा, सिर्फ 2 पैराग्राफ ऐड किए हैं आपके बुक में और कुछ नहीं किया है और कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ 2 पैराग्राफ है, वो 2 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं करना है। समझ वाली बात है? हाँ, तो बोलते हैं कि जो भी बोलते हैं इसमें बताता है स्टार्टअप्स क्या होते हैं। तो जो भी बेटा बिजनेसेस एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल पे फोकस करते हैं वो स्टार्टअप्स होते हैं, है ना। तो जनरली आप जैसे किसी ने अगर चाय की टपरी चालू कर दी तो स्टार्टअप हो जाएगा क्या? नहीं। चाय का ठेला चालू करना स्टार्टअप है क्या? नहीं। लेकिन आप चाय का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कुछ उसमें डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर उसको हम स्टार्टअप बोल सकते हैं। क्या बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो जनरली स्टार्टअप्स आर दोज बिजनेसेस विच फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। जैसे कि पहले के ज़माने में बेटा आपको अगर कहीं रेस्टोरेंट का खाना खाना होता था तो आपको रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता था, पर अब घर पे बैठे बैठे जोमेटो के थ्रू आप बुला लेते हैं, तो जोमेटो भी एक टाइप का स्टार्टअप है। समझ वाली बात है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है एंटरप्रेन्योर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे एमसीक्यू आ सकता है वो बता रहा हूँ। बोलते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो बोलते हैं जो रिस्क टेकर होता है, जो बिजनेस करने का रिस्क उठाता है
अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बिजनेस करने का जो रिस्क उठाता है वो एंटरप्रेन्योर होता है ना। एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बोलते हैं वो सारे नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, दैट नेवर इंटेंड टू बिकम रजिस्टर्ड, है ना। स्टार्टअप्स रेफर टू न्यू बिजनेसेस दैट इंटेंड टू ग्रो लार्ज बियॉन्ड द सोलो फाउंडर। मतलब यार जनरली बेटा जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये बहुत क्या बताइए, ये विजनरी होते हैं। मतलब इनके ऐसी कोई छोटी सोच नहीं होती कि बस मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं या मेरे को ही करना है। ये लोग विजनरी होते हैं, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है ना हमारे इकोनॉमी में, वो उनको सही में सॉल्व करना चाहते हैं लार्ज स्केल पे। तो इनका ऐसा नहीं रहता कि बस हमको पैसा ज़्यादा कमाना है या बस हमको प्रॉफिट चाहिए, इनका विजन बहुत बड़ा होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। पर बोलते हैं कि ऑब्वियसली स्टार्टअप्स में जो बेटा काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज होती हैं, इसमें बहुत हाई रेट ऑफ फेलियर होता है। ये छोटी सी पॉइंट है। एक अगर इसमें बाकी एमसीक्यू आ सकता है तो एक ही एमसीक्यू आ सकता है बेटा, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब ऐसा स्टार्टअप होता है बेटा जिसकी वैल्यू, जिस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। जिस स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा बढ़ जाती है उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। बस इस पे मुझे लगता है कि एमसीक्यू आ सकता है, बाकी मुझे कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं लगती, है ना। बाकी स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है, मतलब स्टार्टअप से रिलेटेड कौन सी चीजें होती हैं, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे एंटरप्रेन्योर्स, है ना। कुछ लोग होते हैं जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, उसमें सब वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं जिन स्टार्टअप्स के पास पैसा नहीं होता। तो सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ये सब लोग क्या बताइए, ये सब लोग मिलके स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है। बस कुछ नहीं, इसमें इतना ही है, याद रहेगा, बताइए, इतना ही और कुछ नहीं है बेटा। आगे नेक्स्ट, फिर बात आती है, चलो डंडा से आ जाएंगे, इंडियन कंपनीज की समरी की बात करेंगे। अब सबसे पहले इस बात को समझेंगे, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आपके इंस्टीट्यूट ने बेटा इंडियन कंपनीज का डेटा अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, आपको अल्फाबेटिकली दिया है आपके स्टडी मटेरियल में। तो मैंने इसमें ना एक तरीका निकाला है, मैंने इसमें बेटा क्या क्या एक तरीका निकाला है कि मैं आपको ये अल्फाबेटिकली नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। मैं पढ़ाता हूँ बेटा आपको कंपनीज इन कॉर्पोरेशन ईयर वाइज। किसके वाइज बोला मैंने, इन कॉर्पोरेशन ईयर वाइज। सुनेंगे जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं जो बोल इन कॉर्पोरेशन ईयर वाइज, इसका मतलब क्या है, बोलते देखो हर कंपनी के बेटा दो टाइप के ईयर होता है, एक होता है उसका फाउंडिंग ईयर या फाउंडेशन ईयर भी इसे बोल सकते हैं, है ना। एंड दूसरा होता है बेटा इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर, है ना। एक होता है फाउंडिंग ईयर या फाउंडेशन ईयर, एक होता है इनकॉर्पोरेशन ईयर। समझो बेटा मैंने एमवी फूड्स, है ना, एमवी फूड्स करके मेरा सोलो प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया 2020 में, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट किया इनटू कंपनी, इसको मैंने कन्वर्ट किया इनटू कंपनी, तो क्या हो जाएगा 2022 में। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, फाउंडिंग ईयर पढ़ना है कि इनकॉर्पोरेशन ईयर पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन ईयर पढ़ना है। झेपा क्या बात। अच्छा क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कंपनी 2022 में ही स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग से ही वो कंपनी थी, हाँ, तो उसका 2022 क्या हो जाएगा, यही फाउंडिंग ईयर, यही इनकॉर्पोरेशन ईयर। तो इनकॉर्पोरेशन ईयर का मतलब क्या है, वो वाला ईयर जिस ईयर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, वो हमें पढ़ना है। समझ मारी बात है। चलो वापस आएंगे, तो हमें इनकॉर्पोरेशन ईयर देखना है। तो मैंने बोला कि यार मैं यहाँ पे आपको सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन ईयर वाइज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब जो कंपनी पहले आई थी उसके बारे में पहले बताऊंगा और फिर बाकी कंपनीज। समझ में आ रहा है। चले वापस आएंगे अब। यस, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अरे बीसी के चैप्टर 3, इको चैप्टर 3 आ गया था, कोई बात नहीं, चलिए देखेंगे। तो अब जो है सबसे पहले मैं इसकी भी एक समरी, इसकी मैंने एक ट्रिक, इसकी समरी मैंने इसकी एक बेटा ट्रिक बनाई है, लेकिन अभी ट्रिक बाद में देखेंगे इसकी, पहले हम हेडक्वार्टर की ट्रिक देख लेते हैं। पहले हम हेडक्वार्टर की ट्रिक देख लेते हैं, इंडियन कंपनीज के हेडक्वार्टर की ट्रिक। प्लीज सुनेंगे ध्यान से, इंडियन कंपनीज के हेडक्वार्टर की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, है ना। अब मैंने बेटा इसका ये मेथड डिवाइस किया था, मैंने इसका मेथड एक ट्रिक डिवाइस किया था। ये बात है बेटा 3 साल पहले की, मैंने इसका एक ट्रिक डिवाइस किया था। किसका बताइए, इस चैप्टर को पढ़ने का।
ये ट्रिक्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये पूरी जीरो से मैंने खुद ने डिवाइस की है, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट ये 4 to 5 टाइम्स बेटा कॉपी हो चुकी है ना। तो अगर आपको भी ऐसा कहीं दिखता है कि मेरे ट्रिक्स कहीं पे कॉपी होते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैंने इसके लिए एक्शन भी लिया हुआ है, राइट। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये क्या सिर्फ आपके लिए है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए है। इसको कोई भी प्लीज़ कृपया करके कॉपी करके ऐसे ना पढ़ाए, ठीक है। चलो वापस आते हैं अभी। अब बात आती है सर, देखो आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको अभी तक जो है ना बेटा, जिनको अभी तक इंडियन कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन ईयर याद ही नहीं होंगे, इंडियन कंपनीज के हेडक्वार्टर याद ही नहीं होंगे, समझ मारी बात है। लेकिन अभी 10 मिनट मुझे दीजिए, क्या बोला मैंने, अभी सिर्फ और सिर्फ महज 10 मिनट दीजिए, मैं 10 मिनट में आपको ये पूरा याद करवा दूंगा, है। हाँ चलिए, तो बात करेंगे सबसे पहले, प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज बात करेंगे बेटा, सबसे पहले बात करेंगे गाइस, कम ऑन, यस प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। अब सुनेंगे बात ध्यान से। अब बोलते हैं, मैंने सोचा यार सबसे पहले ना, मैंने सोचा ऐसी कौन सी सिटीज हैं जहां पे सिर्फ एक ही कंपनी का हेडक्वार्टर, चलो वो निकालते हैं। तो मुझे ना एक चीज पता चली, है ना, बचपन में यार मुझे बताइए, हमें ना एक बलून मिल जाता था ना तो हम खुश हो जाते थे, है ना। बचपन में हमें एक बलून मिल जाता था तो हम खुश हो जाते थे, है ना। मुझे बताइए बेटा, बलून को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बलून को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बलून को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा फुग्गा, क्या बोलते हैं, फुग्गा या गुब्बारा। पर मैंने जो स्पेलिंग लिखा है फुग्गा का, यही आपको याद रखना है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बेटा कि बचपन में अगर मुझे एक फुग्गा भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाता था। क्या बोला मैंने, बचपन में हमें अगर एक फुग्गा भी मिल जाए तो हम खुश हो जाते थे। तो ट्रिक है बेटा फुग्गा, PHUGA। बोलते हैं पी से आता है, प्लीज ध्यान देंगे, बोलते हैं पी से आता है बेटा पुणे, H से आता है हैदराबाद, U से आता है उत्तराखंड, G से आता है बेटा गुरुग्राम एंड A से आता है अहमदाबाद, है ना। तो क्या बोला मैंने, बचपन में एक फुग्गा, ये एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं बचपन में हमें एक फुग्गा भी मिल जाए तो हम खुश हो जाते थे, समझ में आ रही बात है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है, PHUGA बोलता है पुणे में है बेटा बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर, हैदराबाद में है बेटा किसका बताइए, डॉक्टर रेड्डीज का हेडक्वार्टर, है ना। नेक्स्ट उत्तराखंड में है बेटा ONGC का हेडक्वार्टर। देन आपको बोलना है ग्रिड गुरुग्राम, मैं बोलूंगा ग्रिड, आप बोलोगे गुरुग्राम, मैं बोलूंगा ग्रिड, आप बोलोगे गुरुग्राम। तो क्या बोलेंगे, ग्रिड गुरुग्राम, ग्रिड गुरुग्राम, ग्रिड गुरुग्राम, ग्रिड गुरुग्राम। तो पावर ग्रिड का कहां पर हेडक्वार्टर बताओ, गुरुग्राम में है। एंड नेक्स्ट बात आती है बेटा अहमदाबाद। अब हमें ना टोटल 24 इंडियन कंपनीज के बारे में पढ़ना है। अब मजे की बात यह है बेटा, इसमें सिर्फ 2 ही गुज्जू है, 2 ही गुजरातीज हैं, एक है बेटा अंबानी और एक है बेटा अदानी, है ना। जो 24 इंडियन कंपनीज हमें पढ़ने हैं ना, उसमें 2 ही कंपनी है जो एक गुज्जू की है, गुजराती की। तो अंबानी जी की है बेटा रिलायंस एंड अदानी जी की क्या है बताइए, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब अंबानी जी का घर कहाँ है, अंबानी जी का घर कहाँ है, आप सबने सुना होगा, मुंबई में है, एंटीला, सुना है कि नहीं, मुंबई में एंटीला उनका घर है। अरे अब इतने पैसे वाले लोग हैं, जहाँ पे घर होगा वहीं पे कंपनी का हेड ऑफिस रखेंगे ना। हाँ, तो रिलायंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बचा कौन, है ना, बैलेंसिंग फिगर वाला गुज्जू कौन है बताओ, बैलेंसिंग फिगर वाला गुज्जू कौन है, अदानी। तो अदानी का हेडक्वार्टर है बेटा गुजरात में, अहमदाबाद में, झीपा गया। तो याद रखेंगे बैलेंसिंग फिगर वाला गुज्जू अदानी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद में। क्या याद रहेगा मुझे बताइए, वापस से बोलेंगे भैया जी। तो बचपन में हमें एक फुग्गा भी मिल जाए तो हम खुश हो जाते थे। तो PHUGA, पुणे में बजाज ऑटो, हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज, उत्तराखंड में ONGC, गुरुग्राम में पावर ग्रिड, अहमदाबाद में अदानी पोर्ट्स। अच्छा, मैं बताना भूल गया बेटा, जल्दी से रफ पेज निकालेंगे,
एंड रफ पेज में ये मेरे साथ लिखना चालू करेंगे। प्लीज़ फास्ट, सारे बच्चे पेन और पेपर लेके बैठेंगे। मेरे साथ अगर आप लिखेंगे तो ही ये याद होगा, मेरे साथ अगर आप लिखेंगे तो ही याद होगा, मेरे साथ अगर आप लिखेंगे बेटा तो ही याद होगा। प्लीज़ सब लोग अगर रेडी है तो मुझे बताइए, अगर सब लोग रेडी है तो मुझे बताइए फास्ट जल्दी से। अच्छा चलो आओ, डन डन डना डन डन। सम्यक बोला सर, एमवी सर का बेस्टी। अरे भाई साहब चलो, क्या रेडी है ना? चलो वेरी गुड, आ जाओ वापस से। क्या बोला मैंने? PHUGA। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सुनो 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 सुनो, क्या रखना? नेक्स्ट नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मजा आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा कोलकाता। बोलते हैं कोलकाता में 2 कंपनी के हेडक्वार्टर हैं। कोलकाता में 2 कंपनी के हेडक्वार्टर हैं, है ना? कोलकाता में 2 कंपनी के हेडक्वार्टर हैं। सर कौन से 2 कंपनी? तो बोलता है देखो, इसमें है ITC लिमिटेड एंड कोल इंडिया, है ना? तो याद रखेंगे, कोल कोलकाता, कोल कोलकाता, कोल कोलकाता। सो कोलकाता में 2 कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, ITC लिमिटेड एंड कोल इंडिया, कोल कोलकाता, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा, प्लीज सुनेंगे ध्यान से। फिर क्या बात आती है? अगली बात सुनेंगे प्लीज। फिर बात आती है बेटा बेंगलुरु। फिर क्या बात आती है बताइए? फिर बात आती है बेटा बेंगलुरु की। बोलते हैं बेंगलुरु जो है ना बेटा, वो हमारी कंट्री का IT हब है। बेंगलुरु ना बेटा हमारे कंट्री का IT हब है। यहाँ पे IT से रिलेटेड सारी कंपनीज हैं। अब सुनेंगे बात ध्यान से, हाँ अब सुनेंगे, मैं कुछ बता रहा हूँ, जबरदस्त बता रहा हूँ, है ना? सुनेंगे ध्यान से। आयुष है ना बेटा, आयुष है ना बेटा, आयुष हमारे क्लास में आयुष करके एक बच्चा है, आयुष चाहता है बेटा कि इसकी जो वाइफ है, आयुष चाहता है बेटा इसकी जो वाइफ है ना वो बेंगलुरु से होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? आयुष क्या चाहता है बोलो, आपको याद रखना है। आयुष क्या चाहता है कि इसकी वाइफ जो है वो बेंगलुरु से होनी चाहिए। कौन? वाइफ। तो इसका ट्रिक है बेटा WIF और E साइलेंट है, मतलब E का कुछ नहीं है, तो WIF। W से आता है बेटा विप्रो, I से आता है इन्फोसिस, F से आता है फ्लिपकार्ट। तो ये सारी IT रिलेटेड कंपनीज हैं। वापस से मैंने क्या बोला? आयुष क्या चाहता है कि उसकी वाइफ कहाँ से हो? बेंगलुरु से हो। तो WIF है ना, तो क्या बताइए? विप्रो, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, करेक्ट। फिर बात आती है बेटा किसकी? न्यू दिल्ली की। आ जाओ, फिर बात करेंगे न्यू दिल्ली की, आ जाएंगे। बोलते हैं न्यू दिल्ली जो है ना, न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली जो है ना बेटा, यहाँ पे जनरली पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे क्या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और पोल्यूशन के वजह से ना बेटा यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। पोल्यूशन ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, ऐसा आपको याद रखना है। एक्सट्रीम पोल्यूशन की वजह से हाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है, ऐसा समझना है आपको, ऐसा याद रखना है। तो इसका ट्रिक है बेटा गर्मी से रिलेटेड, क्या बताइए? अग्नि, है ना, AGNI। तो A से आता है बेटा एयरटेल, G से आता है गेल, N से आता है NTPC, I से आता है IOCL। वापस से मैंने क्या बोला बताइए? फास्ट। मैंने क्या बोला बताइए? फास्ट। मैंने आपको बोला सुनो ना, हाँ मैंने आपको बेटा बोला सुनो, हाँ मैंने आपको बेटा बोला, क्या बताइए? मैंने बोला कि न्यू दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो अग्नि याद रखेंगे। क्या बताए? अग्नि, AGNI। तो क्या है इसका ट्रिक बताइए? क्या ट्रिक क्या है बोलो? ट्रिक क्या है? अग्नि, AGNI, राइट, AGNI, राइट, एयरटेल, गेल, NTPC, IOCL। चलो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे बेटा, वापस से लिखेंगे इस चीज़ को। जितनी बार आप लिखोगे ना उतनी बार आपको मजा आएगा। जल्दी से लिखेंगे क्विकली। तो बचपन में हमें एक फुग्गा भी मिल जाता हम खुश हो जाते थे। तो PHUGA, पुणे में है बजाज ऑटो, है ना। हैदराबाद में कौन है बताइए? किसका हेडक्वार्टर है? ONGC। उत्तराखंड में, सॉरी हैदराबाद में कौन है? हैदराबाद में किसका हेडक्वार्टर है? डॉक्टर रेड्डीज का है, यस, है ना, डॉक्टर रेड्डीज। नेक्स्ट उत्तराखंड में ONGC। देन गुरुग्राम, तो ग्रिड गुरुग्राम, ग्रिड गुरुग्राम। अहमदाबाद में, ये गुजरात में अहमदाबाद, बैलेंसिंग फिगर वाला गुज्जू कौन है बताइए? बैलेंसिंग फिगर वाला गुज्जू अदानी पोर्ट्स। कोलकाता में 2 कंपनी के हेडक्वार्टर है भैया, ITC एंड कोल इंडिया। कोल कोलकाता,
बेंगलुरु जो है, आयुष बोलता है कि इसकी वाइफ बेंगलुरु से होनी चाहिए, तो WIF, सो विप्रो, इन्फोसिस एंड फ्लिपकार्ट। देन मैंने बोला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यू दिल्ली वालों, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, दिल्ली में क्या पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे अग्नि, AGNI अग्नि, एयरटेल, गेल, NTPC एंड IOCL। क्या याद रहेगा बताइए। अब मजे की बात यह है बेटा, आपको 14 कंपनीज के हेडक्वार्टर याद हो गए। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि L&T का हेडक्वार्टर बताओ, एग्जाम में आया L&T का हेडक्वार्टर बताओ, आपको सोचना है क्या MV सर ने कोई ट्रिक बताई थी? नहीं। अच्छा, मतलब वो बैलेंसिंग फिगर मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। अगर क्वेश्चन आया BPCL का हेडक्वार्टर बताओ, सोचना है क्या MV सर ने कोई ट्रिक बताई थी? नहीं। अच्छा, मतलब बैलेंसिंग फिगर मुंबई में है। क्वेश्चन पूछा एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बताओ, तो बोलेंगे यार क्या MV सर ने कोई ट्रिक बताई थी? नहीं। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर मुंबई में है। अरे भाई साहब, जोरदार है। क्या जबरदस्त समझ में आ गई कि नहीं बातें, बताइए। तो जल्दी से लाइक ठोकेंगे वीडियो को। अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई है तो जल्दी से लाइक करेंगे वीडियो को, सबसे पहले लाइक करेंगे बेटा प्लीज़। अगर बात समझ में आ गई तो लाइक ठोकेंगे जल्दी से फास्ट, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। अब बात आती है, सुनिए ध्यान से, कि यहाँ पे ना बेटा फ्लिपकार्ट का जो लीगल डोमिसाइल है ना, फ्लिपकार्ट का जो लीगल डोमिसाइल है वो क्या है? सिंगापुर। मतलब कि इसके डोमिसाइल क्लॉज जो कि आपके महुआ में होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है ना डोमिसाइल क्लॉज, उसके हिसाब से लीगली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में है। तो इंस्टीट्यूट MCQ पूछता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बेंगलुरु, तो आप सिंगापुर को ही टिक मारेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब बात आती है इनकॉर्पोरेशन ईयर की समरी, है ना। देखो ये जो मैंने ट्रिक बोली ना बेटा, इसे बार बार आपको घर पे जाके एक बार बोलना है, अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो वापस आएंगे। अब बात करेंगे इंडियन कंपनीज के बेटा इनकॉर्पोरेशन ईयर की समरी। चलिए, क्या सब लोग रेडी है? क्या सब लोग रेडी, मुझे बताइए फास्ट। क्या सब लोग रेडी है? इनकॉर्पोरेशन ईयर की समरी बता रहा हूँ, इनकॉर्पोरेशन ईयर का बता रहा हूँ, प्लीज बताइए फास्ट जल्दी से। ओके डन, आ जाओ। अब बात सुनेंगे ध्यान से। यहां पे मैंने क्या किया है, हमारे इनकॉर्पोरेशन एडवाइस, जो कंपनी पहले आई है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पीरियड, नंबर ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम और ईयर। अच्छा, यहाँ पे बेटा कभी भी इस पे MCQ नहीं आएगा कि पुणे में कितनी कंपनी का हेडक्वार्टर है। अरे इस पे MCQ नहीं आएगा कि कितने कंपनी के हेडक्वार्टर है। आपको पूछेगा बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर का ये पूछेगा। ये नंबर ऑफ कंपनी वाला जो है ना कॉलम, ये मैंने ऐड किया है आपको याद करवाने के लिए, समझ में आ रही बात है। वैसे ही यहाँ पे पीरियड, कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, ये मैंने ऐड की है चीजें आपको याद करवाने के लिए। क्वेश्चन कैसा आएगा कि SBI का इनकॉर्पोरेशन ईयर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, समझा गया। चलो वापस आएंगे जल्दी से। जल्दी से बेटा करेंगे। अब मैं आपको करवा रहा हूँ इंडियन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर की ट्रिक। क्या सब लोग रेडी है, मुझे बताइए। क्या सब लोग रेडी है? वापस से मेरे साथ लिखना है, हाँ लिखना है, लिख के करेंगे तो मजा आएगा, है ना। सर हम तो ये चैप्टर छोड़ने वाले थे, अच्छा हुआ आपने सेशन ले लिया, है कि नहीं। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे 1800 वाले पीरियड की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बेटा बात करेंगे 1800 वाले पीरियड की। बोलते 1800 में बेटा दो कंपनी आती हैं, एक आती है 1806, 1800 में बेटा दो कंपनी आती हैं, एक है SBI एंड एक है टाटा सन्स। क्या बोला? 1800 के पीरियड में, 1800 के पीरियड मतलब क्या, 1800 से लेके 1899 तक दो इंडियन कंपनी है जो हमें पढ़नी है, वो है SBI एंड टाटा सन्स। SBI आई 1806, टाटा सन्स आई 1868। फिर 1910 में बेटा एक ही कंपनी आई थी, कौन सी बताइए? ITC लिमिटेड 1910 में आई थी। उसके बाद 1930s में बेटा, 1930s में दो कंपनीज आई थी, सिप्ला एंड L&T। सिप्ला आई थी 1935, ये आई थी 1938। फिर
1940s में बेटा कितनी आई थी, 3 कंपनीज आई थी, अल्फाबेटिकली याद रखेंगे। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। तो एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो एंड विप्रो। एशियन पेंट्स आया बेटा 1942, बजाज ऑटो विप्रो सेम ईयर में आए थे 1945। बस रुको 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 रुको, यहीं पे रुको, ध्यान देंगे ध्यान देंगे, चलिए प्लीज ध्यान दीजिए। इंडियन कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल की बाद में करेंगे, टेंशन मत लो, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा, इधर ध्यान दीजिए। 1800s में 2 इंडियन कंपनीज आई थी, एसबीआई एंड टाटा सन्स। एसबीआई आई 1806, टाटा सन आया 1868। 1910s में एक ही इंडियन कंपनी आई, आईटीसी 1910। 1930s में 2 कंपनी आई, सिप्ला एंड एलएनटी। सिप्ला आया 1935, एलएनटी आया 1938। बेटा मेरे साथ ये बोलते जाओ, अपने आप याद होगा, विश्वास रखें, मेरे साथ बोलते जाओ, अपने आप याद होगा। नेक्स्ट 1940s में 3 कंपनी आई, अल्फाबेटिकली याद रखेंगे, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, विप्रो। एशियन पेंट्स आया 1942, बजाज ऑटो आया 1945 एंड विप्रो भी आया 1945। याद रहेगा बताइए फास्ट, कम ऑन गाइस, क्या याद रहेगा बताइए। चलो बढ़िया, आगे नेक्स्ट। अब सुनना बहुत मजा आएगा, देखो यार सुनो ना मेरी बात है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रिदम में ये चीज गानी है, मेरे साथ लय मैच होना चाहिए आपका, हम दोनों का रिदम मैच होना चाहिए है। मैं अभी जैसे बोलूंगा वैसे बोलना है। 1950s लिखेंगे सारे बच्चे। 1950s में बेटा 3 कंपनी आई थी, है ना। कैसे बोलना है सुनना ध्यान से, कैसे बोलना है सुनना है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59। बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59। अरे बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59। अरे बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59। याद हो गया बेटा। तो 1950s ऑल गवर्नमेंट वाला पीरियड है, इसमें सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59। याद हो गया कि नहीं बताओ। एंड नेक्स्ट 1960s में बेटा एक ही कंपनी आई थी हमारे मुक्कू की। मुक्कू कौन है? मुक्कू मुकेश अंबानी। तो रिलायंस हमारे मुक्कू की कंपनी बेटा क्या बताइए 1966 में आई थी। चलो जल्दी से अब क्या करेंगे, सुनो बात ध्यान से, कम ऑन, जल्दी से सुनेंगे मेरी बात है, कम ऑन गाइस, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनेंगे प्लीज। वापस से ब्लैंक पेज पे आइए, वापस से ब्लैंक पेज पे आइए, फास्ट ब्लैंक पेज चाहिए मुझे आपके सामने, ब्लैंक पेज चाहिए मुझे, ब्लैंक पेज प्लीज गाइस। वापस से ब्लैंक पेज पे आएंगे प्लीज, मेरी बात समझिए प्लीज, विश्वास करके मैं जो बोल रहा हूँ, ब्लैंक पेज पे आइए। चलो लिखेंगे वापस। 1800s में 2 कंपनी आई थी, एसबीआई एंड टाटा सन्स। एसबीआई एंड टाटा सन्स। एसबीआई आई 1806, टाटा सन्स आई 1868। 1910s में एक ही कंपनी आई थी बेटा, आईटीसी 1910। 1930s में 2 कंपनी आई, कौन सी? सिप्ला एंड एलएनटी। सिप्ला आई 1935, एलएनटी आई 1938। 1940s अल्फाबेटिकली याद रखेंगे, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, विप्रो, ABW, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो एंड विप्रो। ये आया 1942 एंड बजाज ऑटो विप्रो का सेम है इनकॉर्पोरेशन ईयर। फिर 1950s, ओ हो इस पे रिदम चाहिए। बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59। अरे बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59। वाह मजा आ गया सर। तो बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल 52, 56, 59, खत्म होगी बात। और 1960s में एक ही कंपनी आई बेटा, कौन सी? रिलायंस की, 1966। क्या 12 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन ईयर याद हुए या नहीं? सच बताना बेटा, दिल पे हाथ रख के। क्या 12 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन ईयर याद हुए या नहीं? क्या आपको विश्वास आ रहा है? बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते भैया, इतनी खतरनाक ट्रिक बना के रखी है, अब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
समझा कि नहीं बताइए? वीडियो को लाइक कर देंगे यार। चलो आगे, है ना, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलो, अब आगे वापस से अब आएंगे, ब्लैंक पेज पाएंगे। अब बात आती है 1960s खत्म हो गया, अब बात आती है बेटा 1970s की। 1970s बेटा वापस से ऑल गवर्नमेंट वाला पीरियड है। मतलब क्या, इस पे दो कंपनी आई, दोनों गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें है बेटा एनटीपीसी एंड कोल इंडिया। और मजे की बात है, मजे की बात है बेटा, दोनों ही 1975, दोनों ही 1975 में आया था। एनटीपीसी एंड कोल इंडिया, मजे की बात है दोनों ही 1975 में आए। नेक्स्ट, अरे भाई साहब, अगला जो ट्रिक है ना, अरे अगला जो ट्रिक है वो तो बड़ा मजेदार है। अगला जो ट्रिक है ना वो बड़ा मजेदार है, सुनिए सुनिए। अगला ट्रिक 1980s में आई बेटा 4 कंपनी। इसका ट्रिक है बेटा, सुनिए ध्यान से, IDGP। अब सुनने ध्यान से, कैसे सुनना है, कैसे सुनना, सुनो ध्यान से। इसको बोलना है कि इंद्रेश सर का दिल, इंद्रेश सर का दिल जिनीलिया पे आ गया। क्या बोला मैंने? IDGP किसका है? 1980s। इंद्रेश सर का दिल जिनीलिया पे आ गया। क्या बोला मैंने, बताइए? हाँ, इंद्रेश सर का दिल, इंद्रेश सर का दिल जिनीलिया पे आ गया। क्या ट्रिक है? ये है इसका ट्रिक, IDGP। चलो लिखेंगे दन्ना से। तो आई से क्या आता है? आई से आता है बेटा, आई से आता है इन्फोसिस। डी से आता है, क्या बताए? डी से, डी से क्या आता है बोलो? डी से क्या आता है? डॉक्टर रेड्डीज। जी से है गेल एंड पी से है बेटा पावर ग्रिड। क्या बोला मैंने? इंद्रेश सर का दिल जिनीलिया पे आ गया। तो इन्फोसिस आया 1981, देन ये आया डॉक्टर रेड्डीज एंड गेल का सेम है बेटा 1984, एंड पावर ग्रिड है 1989। वापस से, इन्फोसिस 1981, डॉक्टर रेड्डीज गेल का सेम है 1984, एंड देन आया पावर ग्रिड 1989। फिर बात आती है 1990s। जितनी भी प्राइवेट बैंक्स के बारे में हमें पढ़ना है ना बेटा, वो 1990s में है। चेक करेंगे, टोटल 5 है बेटा कंपनी इसके अंदर। सो अल्फाबेटिकली याद रखेंगे, पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है। तो आता है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये आया 1993। अब एच और आई में ज्यादा फर्क नहीं है, इसके इनकॉर्पोरेशन ईयर में भी ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का सेम है। फिर आया बेटा एयरटेल 1995, और फिर आया बेटा अदानी 1998। और लास्ट, चूंकि बेटा इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, चूंकि बेटा इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, इससे लास्ट में आई थी बेटा, कौन बताइए? फ्लिपकार्ट लास्ट में आई थी 2007 में, 2007 में। खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए वापस आएंगे, अभी वापस आएंगे, ठीक है? चलो इधर आओ वापस से। चलो, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देंगे, 1970s वाली ट्रिक, 1970s वाली ट्रिक। 1970s ऑल गवर्नमेंट वाला पीरियड है। प्लीज़ ब्लैंक पेज पे आइए, प्लीज़ ब्लैंक पेज पे आइए, प्लीज प्लीज़ ब्लैंक पेज पे आइए बेटा, प्लीज़ जल्दी से। यस गाइस, कम ऑन, यस। 1970s ऑल गवर्नमेंट वाला पीरियड है ना? NTPC एंड कोल इंडिया दोनों का सेम है इनकॉर्पोरेशन ईयर 1975, 1975। 1980s क्या है? इंद्रेश सर का दिल जिनीलिया पे आ गया। तो इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, गेल और पावर ग्रिड। इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, गेल, पावर ग्रिड 1981, 1984। डॉक्टर रेड्डीज और गेल का सेम है बेटा, और पावर ग्रिड है 1989। 1990s ऑल प्राइवेट बैंक्स इधर है। अल्फाबेटिकली याद रखेंगे प्राइवेट बैंक्स को, पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। एक्सिस बैंक आया 1993,
एच और आई में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसके इनकॉर्पोरेशन ईयर में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर आता है बेटा आपका एयरटेल 1995, फिर आता है आपका अदानी 1998, और फाइनली बेटा 2000 में इंटरनेट बेस्ड कंपनी से लेट आई थी फ्लिपकार्ट 2007। बेटा सच सच दिल पे हाथ रख के, सच सच दिल पे हाथ रख के मुझे बताएंगे कि क्या आपको ये चीज़ याद हो गई कि नहीं। बेटा आपने मुझसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो छोड़ो यार, सच में यार एक बार दिल पे हाथ रख के सच सच बोलना बेटा, एकदम सच, कि ये याद हुआ कि नहीं। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज़ आप याद कर लोगे? एकदम सच बोलो यार, एक बार दिल से सच बोल के देखो यार, एक बार सच बोलो यार। क्या एक्सपेक्ट किया था क्या आपने कि सर ये भी चीज़ याद हो सकती है? हैं सर ये भी चीज़ याद हो सकती थी, हो सकते हमने सोचा ही नहीं सर, है ना। चलो चलो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि क्या, है ना, अब मुझे बताइए कि क्या ग्लोबल कंपनी की करेगा ट्रिक्स? हाँ चलो आ जाओ, ग्लोबल कंपनी की बात करते हैं। अरे सर ग्लोबल कंपनी भी कराओगे क्या? अरे बेटा सब कराएंगे, आ जाओ, ग्लोबल कंपनी भी कराएंगे, आ जाओ बेटा। चलो जल्दी से रफ पेज पाएंगे, रफ पेज पाएंगे जल्दी से, फास्ट, सारे बच्चे रफ पेज पाएंगे। अब हम ग्लोबल कंपनी की बात कर रहे हैं यार, लाइक कर दो वीडियो को यार, ऐसा मत करो यार, तो हद हो गई। चलिए ठीक है, मज़ा आया तो सही में लाइक करना। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो बात करेंगे ग्लोबल कंपनीज, कम ऑन। मैं ग्लोबल कंपनीज के बेटा बात कर रहा हूँ हेडक्वार्टर की, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या सोचना है, सबसे पहले आपको पता है बेटा वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट जो है ना, जैसे बिग बाजार होता है, जैसे डी मार्ट होता है, जैसे विशाल मेगा मार्ट, ऐसे जो सुपर मार्केट्स होते हैं ना, उनका पप्पा है बेटा वॉलमार्ट, है। इतने बड़े स्केल पे इसका बिजनेस है, इसे हाइपर मार्केट बोलते हैं। सुपर मार्केट का भी सुपर, समझ में आ रहा है? हाँ, इतने बड़े स्केल का बिजनेस है। तो वॉलमार्ट में बेटा जनरली क्या होता है, ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है ये, है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती। तो वॉलमार्ट में ना बेटा, सुनना मत ध्यान से, वॉलमार्ट में ना बेटा चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट पे मिलती है, बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट होते हैं बेटा। कहाँ पे? वॉलमार्ट में। इतने डिस्काउंट होते हैं ना, इतने डिस्काउंट होते हैं कि वॉलमार्ट में बेटा बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत रश होता है, अंदर बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है बेटा, इतनी भीड़ होती है कि हमें जो है ना सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या बोला मैंने? सांस लेने में दिक्कत होती है, यही इसका ट्रिक है, सांस। वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर है बेटा अरकनसास यूएस में। ओ भाई साहब वॉलमार्ट का बेटा हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ? अरकनसास यूएस। समझ में आ गई बातें क्या बोल रहा हूँ? तो सांस लेने में दिक्कत कहाँ होती बताइए? हाँ, सांस लेने में दिक्कत कहाँ होती, बोलो जल्दी से। हाँ, सांस लेने में दिक्कत कहाँ होती है? वॉलमार्ट में। याद रहेगा बताइए, क्या याद रहेगा? बोलो फास्ट गाइस, कम ऑन, क्या याद रहेगा क्या? वेरी गुड, चलो खत्म हो गया, आगे नेक्स्ट। तो सांस लेने में दिक्कत कहाँ होती है बताओ? वॉलमार्ट में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक। फिर बात आती है बेटा वॉशिंगटन। क्या बात आती है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन ये भी यूएसए में है। बोलते हैं वॉशिंगटन में ना बेटा दो कंपनी के हेडक्वार्टर है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताएंगे, सबसे पहले मुझे बताइए बेटा, अगर मैं W, वॉशिंगटन W से चालू होता है, वॉशिंगटन W से चालू होता है, अगर मैं W को उल्टा करूं, W को उल्टा करूं तो क्या मिलता है? मैंने अगर W को उल्टा किया तो क्या मिलता है बोलो? W को उल्टा किया तो क्या मिलता है? M। क्या मिलता है? M मिलता है क्या? चेक करो, चलो आओ इधर चेक करो। हमारे जितने भी ग्लोबल कंपनी है, हमारी जितनी भी ग्लोबल कंपनी है, इसमें से M से कौन सा कंपनी चालू हो रहा है बताइए? ये 10 ग्लोबल कंपनी में M से कौन सा कंपनी चालू हो रहा है? M से बताओ, M से कौन सा कंपनी चालू हो रहा है? बोलो जल्दी से। सर माइक्रोसॉफ्ट। खत्म हो गया बेटा, यही आंसर है। तो वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है बेटा किसका बताइए? माइक्रोसॉफ्ट का है। हाँ, अच्छा, आगे नेक्स्ट देखेंगे अगली बात। अब अमेजॉन जो है बेटा, अमेजॉन
उसके फाउंडर जो है जेफ बेजोस, ये ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अमेजोन के फाउंडर है बेटा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने बोला कि हम हमारे कंपनी का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में ही ओपन करेंगे। क्यों? जेफ बेजोस जो कि फाउंडर है अमेजोन के, उन्होंने सोचा कि जहां पे माइक्रोसॉफ्ट सिचुएटेड है ना, वहां पे मुझे टेक्निकल टैलेंट मिल सकता है, टेक्निकल लोग मिल सकते हैं जो मुझे हेल्प करेंगे बिजनेस में, तो मैं भी अपने कंपनी का हेडक्वार्टर वही से चालू करता हूं। सो वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन दोनों का हेडक्वार्टर है। जेपा क्या बात का बोल रहा हूँ, बताइए फास्ट। जेपा क्या? और अगर मुझे इसमें डिटेल में जाना हो तो वॉशिंगटन तो बेटा स्टेट है, इसके अंदर आता है बेटा सियाटल, सियाटल करके सिटी है, तो सियाटल वॉशिंगटन यूएस। जैसे मैं नागपुर, तो नागपुर महाराष्ट्र इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, वैसे ही सियाटल वॉशिंगटन यूएस। तो अगर डिटेल में जाना है तो सियाटल। झेपा गया? चलो वापस आएंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा, देखो आपको तो पता है बेटा कि हमारे जो आईजी भैया है इंद्रेश सर है, वो बहुत ज़्यादा क्या बताइए, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। और उनका एक घर, आईजी भैया का एक घर कहाँ पे आपको पता है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी यूएस है। समझ में आ रही बात है? तो इसकी ट्रिक है बेटा, इसकी ट्रिक है कि अमेरिका वाले आईजी भैया कहाँ रहते हैं? क्या बोला मैंने? अमेरिका वाले आईजी भैया कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। अमेरिका वाले आईजी भैया कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। खत्म हो गया बेटा ट्रिक। आ जाओ लिखेंगे आगे। तो अमेरिका है ना, न्यूयॉर्क में है बेटा अमेरिकन एक्सप्रेस, आई से है आईबीएम, जी से है बेटा गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, तो अमेरिका वाले आईजी भैया कहाँ रहते हैं बताइए फास्ट? अमेरिका वाले आईजी भैया कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगली बात जल्दी से धंधे से देखेंगे। अगला नेक्स्ट बात आती है बेटा क्या? कैलिफोर्निया बोलते हैं। कैलिफोर्निया जो है ना, ये भी यूएसए में है, एंड कैलिफोर्निया में बेटा सारी की सारी लैपटॉप बनाने से रिलेटेड कंपनीज है। कौन सी? लैपटॉप बनाने से रिलेटेड। तो इसमें आती है एचपी। क्या एचपी के लैपटॉप आते हैं? हाँ। क्या इंटेल के आते हैं? इंटेल के लैपटॉप नहीं आते, लेकिन इंटेल ऐसी चिप्स बनाते हैं, चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं, ऐसी चिप जो कंप्यूटर में लगती है वो बनाता है। तो एचपी, इंटेल एंड एप्पल। क्या एप्पल की भी लैपटॉप आते हैं क्या? हाँ। तो कैलिफोर्निया में सारे लैपटॉप बनाने से रिलेटेड सारी कंपनीज है। क्या? एचपी, इंटेल, एप्पल। एक बच गया बेटा बीच में, वो है ना, वो है बेटा नेस्ले। आपको पता है नेस्ले जो है ना, नेस्ले कंपनी ये स्विस चॉकलेट बनाने के लिए फेमस है। सर स्विस का मतलब क्या है? स्विस का मतलब है बेटा ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। तो नेस्ले जो है ये स्विस चॉकलेट बनाने के लिए फेमस है। तो वेवी स्विट्जरलैंड में नेस्ले का हेडक्वार्टर है। जेपा कि नहीं बताइए फास्ट। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आपको बताइए बेटा प्लीज। क्या जबरदस्त बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्लीज बताइए जल्दी से। अरे जल्दी से बताना है, आंसर देना है। अरे जल्दी से बताना है, आंसर देना है। चलो बात समझ में आ गई, बताइए फास्ट गाइस, कम ऑन। तो आइए वापस एक बार लिखेंगे इस चीज को, लिखेंगे। अरकानसास में किसका हेडक्वार्टर है? फास्ट। अरकानसास में किसका हेडक्वार्टर है? बोलो जल्दी से। अरकानसास में किसका हेडक्वार्टर है? बोलो जल्दी से फास्ट। इसमें है बेटा वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर, है ना। सांस लेने में दिक्कत क्या होती है? वॉलमार्ट। स्विस चॉकलेट बनाने के लिए कौन फेमस है? वेवी स्विट्जरलैंड, नेस्ले। वॉशिंगटन यूएस, मतलब डब्ल्यू को उल्टा किया तो मिलता है एम से एक ही ग्लोबल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। देन आता है अमेजोन के फाउंडर ने बोला कि जहां पे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वहीं पे मैं ओपन करूंगा। अमेरिका वाले आईजी भैया कहाँ रहते हैं? अमेरिका वाले आईजी भैया कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। सो अमेरिकन एक्सप्रेस, आईबीएम एंड गोल्डमैन सैक्स, है ना। अरे भाई साहब खतरनाक बात होगी सर। देन कैलिफोर्निया लैपटॉप बनाने से रिलेटेड सारी कंपनीज हैं, एचपी, इंटेल, एप्पल। और हैदराबाद में सर फिर क्या है? यहाँ पे अमेजॉन का इंडियन
है ना, अमेजोन का जो इंडियन सब्सिडरी है ना बेटा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। अमेजोन का जो इंडियन सब्सिडरी है उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। सच सच बताइए बेटा, बेटा इतना ही है। बीसी के चैप्टर 3 में इतने ही हेडक्वार्टर हैं ग्लोबल कंपनी में। खत्म हो गया बेटा, खत्म, टाटा बाय बाय, सही में। चलो अब आखिरी चीज देखेंगे राजा, लास्ट चीज, आ जाओ जल्दी से, फास्ट। अगला है बेटा ग्लोबल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर, जल्दी से देखेंगे। ग्लोबल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर है ना। निखिल बोले सर कहाँ थे आज तक आप, है ना बेटा, मैं तो यही था, आप यहाँ नहीं थे, है ना। चलो तो अगला देखेंगे राजा, ग्लोबल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर। सर ये भी बताओगे क्या? बेटा सब बताएंगे आपको, आप मजे करो ना, आप मजे करो जीवन में, सब बताएंगे। आओ राजा आओ, मजे कराते तुमको, आओ जल्दी से। चलो डन डन है ना। चलो सुनेंगे ध्यान से, ग्लोबल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, प्लीज ध्यान देंगे बेटा, प्लीज ध्यान देंगे, यस प्लीज ध्यान देंगे। अगेन स्टार्ट कहां से करना है? ब्लैंक पेज, सारे बच्चे ब्लैंक पेज पाएंगे, सारे बच्चे ब्लैंक पेज ओपन करेंगे, मेरे साथ देखेंगे, सारे के सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, यस आ जाओ। तो लिखेंगे, बोलते हैं 1800s में दो कंपनी है, 1800s में 3 कंपनी के हेडक्वार्टर्स आए थे। तो ग्लोबल कंपनी की बात कर रहा हूं, तब 1800s में 3 कंपनी आई थी। कौन सी बताइए? तो इसमें आई थी बेटा अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले एंड गोल्डमैन। क्या बोला मैंने? अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले एंड गोल्डमैन सैक्स। अमेरिकन एक्सप्रेस आई थी बेटा 1850, गोल्डमैन नेस्ले आया था 1866, गोल्डमैन आया था बेटा 1869। वापस से 1800s में 3 ग्लोबल कंपनी आई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले एंड गोल्डमैन। अमेरिकन एक्सप्रेस आई थी 1850, नेस्ले 1866, गोल्डमैन 1869। 1910 में एक ही कंपनी आई थी भैया, IBM। इंडिया में आई थी ITC, इधर आई थी IBM। वो ITC आई थी 1910, ये आई एक साल बाद 1911। 1930s में इंडियन कंपनी में 2 थी, सिप्ला LNT, सिप्ला 1935, LNT 1938। यहां पे आई थी बेटा HP एक साल बाद 1939। तो ITC के एक साल बाद IBM आया 1911, LNT के एक साल बाद HP आया 1939। देन याद रखेंगे 1960s में बेटा 2 कंपनी आई थी, 1960s में 2 कंपनी आई थी बेटा, ये एक के बाद एक आई थी, दन दनादन दन। क्या बोला? कैसे बोला? सुनो ध्यान से प्लीज। 1960s में 2 कंपनीज आई थी, एक के बाद एक आई, दन दनादन दन। क्या बोला? हाँ, तो लिखेंगे इंटेल एंड वॉलमार्ट, ये एक के बाद एक आई बेटा, दन दनादन दन। मतलब क्या? ये आई 1968 और ये आया एक साल बाद 1969। तो एक के बाद एक आई, दन दनादन दन। आगे फिर 1970s में बेटा, 1970s में 2 कंपनीज आई जो कि एक दूसरे की बहुत बड़ी राइवल है, एक दूसरे की बहुत बड़ी क्या है? कंपटीशन है। माइक्रोसॉफ्ट, जो आर्क राइवल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट आया बेटा 1975, एप्पल आया 1977। फिर आया बेटा 1990s में, चूंकि इंटरनेट बेस्ड कंपनी है इसलिए लेट आई थी अमेजॉन 1994। और अमेजॉन की इंडियन सब्सिडियरी कब आई? अमेजॉन की इंडियन सब्सिडियरी कब आई? 2012-13। चलो वापस से ब्लैंक पेज पाएंगे, फास्ट, वापस से ब्लैंक पेज पाएंगे बेटा, फास्ट गाइस, कम ऑन प्लीज। ब्लैंक पेज पाएगा, वापस से ब्लैंक पेज पाएंगे गाइस, प्लीज जल्दी से वापस से ब्लैंक पेज पाएंगे। चलो वापस से देखेंगे, आ जाओ वापस से, कोई दिक्कत नहीं, वापस से देखेंगे प्लीज। चलो अब मैं ग्लोबल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ।
1800s में 1800s में 3 कंपनी आई थी भैया, कौन सी? अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले एंड गोल्डमैन, है ना, गोल्डमैन सैक्स। ये आया 1850, 1866 एंड 1869। फिर आया बेटा 1910 में एक ही कंपनी आई थी इस पीरियड में, इंडिया में आई थी आईटीसी, यहां आई थी आईबीएम। एक साल बाद 1911। 1930s में एक ही ग्लोबल कंपनी आई एचपी, 1939। 1960s में 2 कंपनी आई थी, एक के बाद एक आई, दनादन, इंटेल एंड वॉलमार्ट। इंटेल आया बेटा 1968, वॉलमार्ट आया 1969। फिर 1970s में बेटा 2 कंपनी आई थी, एक दूसरे के आर्क राइवल्स एक दूसरे के, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे के, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट, 1977 में एप्पल। 1990s में बेटा आया, चूंकि इंटरनेट बेस्ड कंपनी है इसलिए लेट आई थी, 1994 में अमेजॉन। एंड अमेजॉन ने अपनी इंडियन सब्सिडरी कब चालू की? 2012-13। बेटा आप मानो ना मानो, अभी 1 घंटे में, आप मानो ना मानो, अभी इस 1 घंटे में आपने इंडियन एंड ग्लोबल कंपनी दोनों के हेडक्वार्टर एंड इनकॉर्पोरेशन ईयर याद रख लिए हैं। मानो ना मानो भैया जी, याद तो हो चुका है आपको। मानो ना मानो, आपको याद तो हो चुका है। समझ में आ गई बातें? चलो अब क्या करेंगे, अभी जो है दन्ने से कंपनी वाइज में, बस आपको कंपनी वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, एकदम क्विकली बता रहा हूँ। मैं एकदम क्विकली बताऊंगा, जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको बस मार्क कर लेने हैं, ठीक है। चलो आइए बात करेंगे अब इंडियन कंपनीज की। सबसे पहले इसके स्लोगन पे बेटा एमसीक्यू आ सकते हैं स्लोगन पे। तो केयरिंग फॉर लाइफ बहुत बार आता है क्वेश्चन, केयरिंग फॉर लाइफ, ये सिप्ला का स्लोगन है, सिप्ला। बजाज ऑटो का स्लोगन है बेटा डिस्टिंक्टली अहेड। देन ग्रोथ इज लाइफ, ये स्लोगन है बेटा रिलायंस कंपनी का। फिर है एम्पावरिंग इंडिया, अनेबलिंग लाइफ, नर्चरिंग नेचर, ये बेटा क्या है बताइए? ये है बेटा कोल इंडिया का, ये कोल इंडिया का स्लोगन है। देन इन्फोसिस का स्लोगन है बेटा नेविगेट योर नेक्स्ट। एंड एचडीएफसी बैंक का बेटा स्लोगन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या बात समझ में आ रही बताइए? फास्ट है, क्या बात समझ में आगे बताइए? फास्ट, जल्दी से। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे। फिर बात आती है बेटा फाउंडर की समरी, इस पे एमसीक्यूज आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो ख्वाजा अब्दुल हमीद किसके फाउंडर है? ये फाउंडर है बेटा सिप्ला के फाउंडर है ख्वाजा अब्दुल हमीद। नेक्स्ट 2 दानिश इंजीनियर, नाम नहीं दिया आपको, नाम नहीं दिया, सिर्फ याद रखना है 2 दानिश इंजीनियर्स, याद रखेंगे लार्सन एंड टूब्रो। तो 2 दानिश इंजीनियर्स, लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो। तो 2 दानिश इंजीनियर्स किसका फाउंडर है? एलएनटी। नेक्स्ट देन चोक्सी, चंपकलाल चोक्सी, सूर्यकांत दानी, अरविंद वकील एंड चिमन लाल चोक्सी। चोक्सी आता है तो आंसर है बेटा एशियन पेंट्स। नेक्स्ट है गाइस जमुना लाल बजाज, नाम में ही दिख रहा है, ये बजाज ऑटो के फाउंडर है बेटा जमुना लाल बजाज। इस पे एक एमसीक्यू आता है कि वैसे तो बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर पुणे में है, लेकिन जमुना लाल बजाज ने इस कंपनी को कहाँ चालू किया? तो इन्होंने बेटा बजाज ऑटो को चालू किया था राजस्थान में, ये एमसीक्यू आता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब चालू किया था राजस्थान में, लेकिन अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अभी पुणे में है, याद रहेगा। नेक्स्ट मोहम्मद प्रेम जी, ये विप्रो के फाउंडर बेटा, विप्रो के। नेक्स्ट धीरूभाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी, वापस से धीरूभाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी, ये है बेटा फाउंडर रिलायंस के। देन 7 इंजीनियर्स ने मिलके जो कंपनी फाउंड की थी बेटा, वो है बेटा इन्फोसिस। इनमें सबका नाम याद नहीं रख सकते, आपको याद रखना है, इसमें 2 मेजर नाम याद रखने हैं, वो है बेटा नारायण मूर्ति एंड नंदन नीलेकनी, बस ये 2 नाम याद रखेंगे।
एंड नेक्स्ट है बेटा सुनील भारती मित्तल, ये एयरटेल कंपनी के बेटा फाउंडर एंड चेयरमैन है, ये एयरटेल कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो जल्दी से फास्ट गाइस। नेक्स्ट चलो दनादन देखेंगे, अभी जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद रखेंगे, चलो एकदम फास्ट करेंगे, प्लीज सुनिए ध्यान से। चलो सबसे पहले करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, हम इनकॉर्पोरेशन ईयर वाइज चलेंगे। तो अगर मैं इंडियन कंपनी पढ़ा रहा हूं पहले, तो इंडियन कंपनी में सबसे पहले किसको पढ़ाऊंगा, एसबीआई को पढ़ाऊंगा। जो एमसीक्यू वाले पॉइंट है वो मैं बोलूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, तभी बेटा रिवीजन है, तभी ये मैराथन है, प्लीज बात को समझना जरूरी है। जो पॉइंट बोल रहा हूं उसे मार्क करो, आगे बढ़ो। चेयरमैन एमडी सीएफओ के नाम अभी आप इग्नोर कीजिए, अभी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी वैसे भी टाइम नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना याद रखेंगे, बाकी सब अभी बाजू में रखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। एसबीआई इनकॉर्पोरेशन ईयर 1806, हेडक्वार्टर, क्या हेडक्वार्टर की ट्रिक बताई एमवी सर ने एसबीआई की? नहीं। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर मुंबई, झेपा क्या बोल रहा हूं, चलो ध्यान दीजिए। हाँ, सो एसबीआई का क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी पहले से करता है जिसमें सोशल सर्विस करता है, जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विसेज बैंकिंग। इट इज द लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनी इन इंडिया बाय एसेट्स, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। इसका 20% मार्केट शेयर है बेटा डिपॉजिट्स एंड लोन्स इन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आपको एमसीक्यू आ सकता है बेटा कि बैंक ऑफ कैलकाटा, सबसे पहले था बैंक ऑफ कैलकाटा, ये था ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अगर आपको क्वेश्चन आए कि डैश इज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो क्या बोलोगे, बैंक ऑफ कैलकाटा। फिर क्या हुआ बेटा, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंक मिलके बन गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये तीन बैंक मिलके बन गई बेटा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम हो गया एसबीआई। तो अगर आपको पूछा ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ कैलकाटा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो क्या बोलोगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रहेगा। नेक्स्ट इसके विजन पे आता है बेटा एमसीक्यू, माय एसबीआई है ना, माय लंच फर्स्ट, फर्स्ट इन लंच सेटिस्फैक्शन है ना, तो हर बार लंच टाइम ही चला था इधर है ना, इसलिए। सो माय एसबीआई, माय कस्टमर फर्स्ट, फर्स्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, किसका विजन है ये, एसबीआई का। 2017 में बेटा क्या हुआ था, 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, अपनी 5 एसोसिएट बैंक्स एंड भारतीय महिला बैंक, इन 6 बैंक्स को अपने अंदर बेटा मर्ज कर लिया था इन्होंने। बस इतना याद रखेंगे कि एसबीआई ने क्या किया था बेटा, एसबीआई ने क्या किया था, 5 एसोसिएट बैंक्स एंड महिला बैंक, इन सबको अपने अंदर मर्ज कर लिया था 1 अप्रैल 2017 को। बस जितने पॉइंट बताए ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है एसबीआई में। नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा टाटा सन्स। टाटा सन्स 1868, हेडक्वार्टर मुंबई। प्लीज याद रखेंगे टाटा सन्स के हेडक्वार्टर रतन टाटा नहीं है। टाटा सन्स के हेडक्वार्टर टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा नहीं है। टाटा सन्स के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, ये है बेटा चेयरमैन टाटा सन्स के, याद रखेंगे। नेक्स्ट टाटा सन्स जो है बेटा ये होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स जो है ये होल्डिंग कंपनी है, इसके अंदर बाकी सारी जो है इसकी सब्सिडरीज आती है। टाटा सन्स ये एक होल्डिंग कंपनी है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है, इसके अंदर बाकी सारी सब्सिडरी आती है। नेक्स्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेस करती हो। जैसे टीसीएस का काम है सॉफ्टवेयर बनाना, टाटा मोटर का काम है कार बनाना, टाइटन का काम है वॉचेस बनाना, टाटा कॉफी बेचता है, टाटा स्टील बनाता है, वोल्टास एसी बनाता है। तो ये मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, इसे कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस बोलते हैं। और इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट क्या है, टाटा सन्स। जितना बोला उतना याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात, कितना जल्दी हो रहा है। नेक्स्ट आईटीसी आया था 1910, हेडक्वार्टर का है कोलकाता। चेयरमैन एमडी कौन है इसका, संजीव पुरी। जितना बोल रहा हूं उतना याद रखेंगे। ये भी कॉन्ग्लोमरेट है लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट क्या है, टाटा सन्स। नेक्स्ट कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेस करती हो। ठीक है, चलो ये कंपनी बेटा जब स्टार्ट हुई थी ना, जब चालू हुई थी कंपनी, तब इस कंपनी का नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तब इसका ये नाम था। अभी करंटली नाम क्या है इसका, आईटीसी लिमिटेड अभी करंट नाम है। नेक्स्ट इसके कुछ ब्रांड्स है बेटा, जैसे एमसीक्यू आ सकता है कि आईटीसी कंपनी का जो स्टेशनरी ब्रांड है उसका नाम क्या है, क्लासमेट।
देन सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो, कैंडीमैन किसके प्रोडक्ट्स है? आईटीसी के। आपको एमसीक्यू आ सकता है, वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट, वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट ब्रांड कौन सी है? फैबल। कौन सी है? फैबल। किसका है? आईटीसी। याद रखेंगे, एमसीक्यू आया था बेटा, ये एमसीक्यू आया था। नेक्स्ट अगला है सिप्ला, 1935 इनकॉर्पोरेशन है मुंबई, इसके चेयरमैन है बेटा वाई के हमीद। याद रखेंगे, चेयरमैन है वाई के हमीद। इसके फाउंडर कौन है? फास्ट। सिप्ला के फाउंडर कौन है बताइए? फास्ट, जल्दी से। सिप्ला के फाउंडर कौन है बेटा, प्लीज बताएंगे। अच्छा, फिर से बोल रहा हूं, मैं जितने पॉइंट्स बोल रहा हूं उतनी मार्किंग करके रख दो बुक में, उतने ही पॉइंट पढ़ के जाना है एग्जाम के पहले, क्योंकि अब वैसे भी समय नहीं है। सर हम तो चैप्टर को स्किप कर रहे थे, जितने पॉइंट बता रहा हूं उतने पढ़ के जाएंगे, प्लीज सुनेंगे बात। चलिए, यस गाइस कम ऑन। हाँ, ख्वाजा अब्दुल हमीद, वेरी गुड। तो ये है बेटा वाई के हमीद, इनके पापा थे ख्वाजा अब्दुल हमीद, जिन्होंने इस कंपनी को चालू किया। इन ख्वाजा अब्दुल हमीद का बेटा वाई के हमीद अभी करंट चेयरमैन है। ओके, सिप्ला एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, इसका स्लोगन है बेटा केयरिंग फॉर लाइफ। इसके फाउंडर है ख्वाजा अब्दुल हमीद, एंड जब ये कंपनी चालू हुई थी तब इस कंपनी का नाम था बेटा द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी। तो सिप्ला, CIP सिप्ला ऐसे करके अब इसका नाम हो चुका है सिप्ला लिमिटेड। अभी करंट नाम क्या है? सिप्ला लिमिटेड। पहले क्या नाम हुआ करता था? केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज। नेक्स्ट, ये बेटा बनाते हैं, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो एक टाइप की मेडिसिन होती है, इसमें ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगला देखेंगे बेटा एल&टी का पूरा करंट नाम है कंपनी का लार्सन एंड टूब्रो। मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड इसका नाम है। ये भी बेटा एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मल्टीपल काम करती है कंपनी। ये 1938 में आया इनकॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन है अनिल मणिभाई नायक, इतना याद रखेंगे। इसके एमडी सीईओ पे बहुत बार एमसीक्यू आता है, SN सुब्रमण्यम। इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है, तो याद रखेंगे SN सुब्रमण्यम। आगे इसके फाउंडर्स थे बेटा 2 दानिश इंजीनियर्स, याद रखेंगे 2 दानिश इंजीनियर्स, लार्सन एंड टूब्रो, 2 दानिश इंजीनियर्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट है बेटा अब एशियन पेंट्स 1942 में आया, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अमित सिंगले है बेटा चेयरमैन MD। ये है अमित सिंगले, बोलते हैं ये इंडिया की लीडिंग और एशिया की 4th लार्जेस्ट, इंडिया में नंबर 1, एशिया में नंबर 4, इंडिया में नंबर 1, एशिया में नंबर 4, इंडिया में नंबर 1, एशिया में नंबर 4, 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एशिया में, याद रखेंगे। इसके फाउंडर्स थे बेटा चोक्सी, याद आ रहा है, चोक्सी। नेक्स्ट इसके CFO पे बेटा बहुत बार एमसीक्यू आता है। पहले इसके CFO थे जयेश मर्चेंट, अब कौन CFO है? RJ जया मुरुगन, क्विक गन मुरुगन, ऐसा एक मूवी थी क्विक गन मुरुगन, है ना। सो RJ जया मुरुगन किसके हैं? CFO एशियन पेंट्स, याद रखेंगे। इस पे एमसीक्यू पूछते हैं बहुत बार, एंड बाकी इस पे तो पूछते हैं, जो मैंने जितना बताया उतना। नेक्स्ट फिर बात आती है बजाज ऑटो, जल्दी से देखेंगे। 1945 इनकॉर्पोरेशन ईयर, हेडक्वार्टर पुणे। हाँ, इसके चेयरमैन पे एमसीक्यू आता है, चेयरमैन कौन है? राहुल बजाज। जितना बता रहा हूँ याद रखेंगे, बाकी पे भी एमसीक्यू आएगा, इसके नाम पे भी आएगा। नेक्स्ट, ये इंडिया में 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड कार वगैरह बनाते हैं, एमसीक्यू आता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है ना बजाज ऑटो। नेक्स्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मोटरसाइकिल एंड 3 व्हीलर का, इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मोटरसाइकिल एंड 3 व्हीलर्स का। जमनालाल बजाज ने अपनी कंपनी को कहां चालू किया था? राजस्थान में, एमसीक्यू आता है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स के नाम पता होने चाहिए। एवेंजर बाइक आती है, एवेंजर, सिटी 100, बजाज डोमिनर, डिस्कवर, पल्सर, बहुत फेमस थी बेटा गाड़ी पल्सर, किसकी है बताइए? बजाज ऑटो। लेकिन मुझे बताया स्प्लेंडर किस कंपनी की? स्प्लेंडर जो बाइक है वो कौन सी कंपनी की है? वो हीरो की है, तो ये बजाज की नहीं है। ये एमसीक्यू आता है कि कौन सा प्रोडक्ट बजाज का नहीं है, तो स्प्लेंडर जो गाड़ी थी 2 व्हीलर वो हीरो कंपनी के, बजाज की नहीं है। बजाज का स्लोगन क्या है? डिस्टिंक्टली अहेड। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा किसकी बताए? विप्रो की। 1945 इनकॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। प्लीज याद रखेंगे
चेयरमैन एमडी का नाम रिशाद प्रेम जी। प्लीज सुनेंगे, प्लीज सुनेंगे। मोहम्मद प्रेम जी, मोहम्मद प्रेम जी, मोहम्मद प्रेम जी कौन है? फाउंडर है। मोहम्मद प्रेम जी फाउंडर है। इनके बेटे थे अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी का अभी कोई पोस्ट नहीं है यहां पे। मोहम्मद प्रेम जी के बेटे अजीम प्रेम जी, उनका बेटा है रिशाद प्रेम जी। मतलब मोहम्मद प्रेम जी जो है वो रिशाद प्रेम जी के दादाजी हैं। मोहम्मद प्रेम जी जो है वो रिशाद प्रेम जी, ये है रिशाद प्रेम जी, इसके दादाजी हैं मोहम्मद प्रेम जी जो फाउंडर थे। करेक्ट। तो विप्रो भी क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी है। याद रखेंगे, एमसीक्यू आता है कि विप्रो कौन से डोमेन में काम करता है? आईटी डोमेन में काम करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये कंपनी बेटा मोहम्मद प्रेम जी ने स्टार्ट की थी अमलनर के अंदर, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। अमलनर करके एक छोटा सा गांव है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जब इन्होंने चालू की थी कंपनी मोहम्मद प्रेम जी ने, तब 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 उसका नाम था वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। लेकिन बाद में अब इसको शॉर्ट फॉर्म करके करंटली इस कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। याद रहेगा। तो ये आईटी डोमेन में कब आई? 1980 से ये आईटी डोमेन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले डोमेन में आ गई। नेक्स्ट आता है बेटा 9th कंपनी है बीपीसीएल, 1952 इनकॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर मुंबई। डी राजकुमार कौन है? इसके चेयरमैन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बोलते बीपीसीएल जो है ना, ये पायनियर थे एलपीजी सिलेंडर एंड मिनी एलपीजी सिलेंडर लाने में। सबसे पहली कंपनी थी जिसने एलपीजी सिलेंडर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इस पे एमसीक्यू, इस पे एमसीक्यू, इस पे एमसीक्यू आया था। क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीपीसीएल जो है ना, इसका बेटा इक्विटी स्टेक है कि जो कोचिंग के अंदर सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ना, वो एयरपोर्ट बनाने के अंदर इस बीपीसीएल कंपनी का कुछ इक्विटी स्टेक है। मतलब इन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीद कर रखे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग के अंदर पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। जेपा क्या बात कर रहा हूं, ये एमसीक्यू आया हुआ है, याद रखेंगे। बीपीसीएल का पुराना नाम, बीपीसीएल का पुराना नाम था बेटा बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड। प्लीज याद रखेंगे। बीपीसीएल का क्या बताइए फास्ट? बीपीसीएल का पुराना नाम बेटा क्या था? हाँ, बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, बीपीसीएल के कितने एसबीयू हैं? बीपीसीएल के कितने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है? क्या बोलोगे? 7। वापस से, बीपीसीएल के कितने स्ट्रेटेजिक यूनिट है? 7। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसकी 4 रिफाइनरीज हैं, 4 रिफाइनरीज हैं, मुंबई, कोची, बीना, नुमालीगढ़। एमसीक्यू आता है, कहां पे बीपीसीएल की रिफाइनरी नहीं है? पुणे के अंदर इसकी रिफाइनरी नहीं है। 4 जगह ही रिफाइनरी है, मुंबई, कोची, बीना, नुमालीगढ़। याद रहेगा। नेक्स्ट, फिर एक चीज होती है बेटा गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये अवार्ड देता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो हमारे बीपीसीएल को बेटा एक्सीलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ओएनजीसी को रिस्क मैनेजमेंट के लिए मिला हुआ है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। एंड एनटीपीसी को सस्टेनेबिलिटी के लिए मिला हुआ है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। चल नेक्स्ट, देन बात आती है बेटा ओएनजीसी। क्या बोला? ओएनजीसी 1956 इनकॉर्पोरेशन है, उत्तराखंड हेडक्वार्टर। चेयरमैन एमडी कौन है? शशि शंकर। आपको एमसीक्यू आएगा बेटा ओएनजीसी में कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी क्या है? ओएनजीसी। नेक्स्ट इसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू आ सकता है कि इसका एक इंटरनेशनल सब्सिडियरी है जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है आईओसीएल इनकॉर्पोरेशन है, 1959 न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन एमडी का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। ये है बेटा श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, ध्यान देंगे। आईओसीएल जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज है। जितने मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसे मार्क करो दनादन बुक में, उसे मार्क करो दनादन बुक में। ये इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज है। ध्यान देंगे। इसके कुछ प्रोडक्ट्स है जो बहुत फेमस है, कुछ ब्रांड्स है बहुत फेमस है। इंडेन एलपीजी, एमसीक्यू आता है। इंडेन एलपीजी कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है? आईओसीएल। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है ना, एक्स्ट्रा माइल डीजल, प्रोपेल पेट्रोकेमिकल्स, सर्वो लुब्रिकेंट्स, ये सारे किसके ब्रांड हैं? आईओसीएल। इंडेन एलपीजी किसका ब्रांड है? आईओसीएल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट,
फिर बात आती है बेटा रिलायंस 1966 में इनकॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन एमडी सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। चेयरमैन एमडी सीईओ कौन है बताइए? फास्ट, मुकेश अंबानी। ध्यान देंगे बेटा, ये भी एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेसेस करती है। इसका स्लोगन है ग्रोथ इज लाइफ। इसके फाउंडर्स है धीरूभाई अंबानी, चंपकलाल दमानी, राइट। सबसे पहले बेटा रिलायंस कंपनी ने 1966 में पहला मिल चालू किया था नरोदा, गुजरात में। नरोदा एक सिटी है बेटा गुजरात के अंदर, वहां पे उन्होंने सबसे पहली सिंथेटिक फैब्रिक मिल चालू की थी। देन एमसीक्यू आता है बेटा, इनका एक टेक्सटाइल ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है विमल, है ना, विमल। आप जो बोल रहे वो नहीं, आप जो सोच रहे बेटा वो वाला विमल नहीं है, दूसरा है ना, दूसरा है, प्लीज ध्यान देंगे। तो क्या बताइए? विमल। तो विमल कब स्टार्ट हुआ था? एमसीक्यू आता है, विमल जो है कब चालू किया था रिलायंस ने? 1975। कब चालू किया था? 1975, याद रखेंगे। आगे इसके कुछ पार्टनरशिप भी है, एक बार आप बाद में रीड कर सकते हैं, बाकी जितना बताओ उतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देन आता है कोल इंडिया इनकॉर्पोरेशन ईयर 1975, हेडक्वार्टर है कोलकाता में, याद रखेंगे। ये जो है इसका स्लोगन याद रखेंगे, क्या बताइए? एम्पावरिंग इंडिया, अनेबलिंग लाइफ, नर्चरिंग नेचर। ये इसके आपको इसके जो है क्या बोलते हैं लोगों में पता चलता है इसका स्लोगन। इसके चेयरमैन एमडी है प्रमोद अग्रवाल, ये है प्रमोद अग्रवाल जी। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, बस इतना याद रखेंगे। इसके 2 जॉइंट वेंचर्स हैं जो आप बाद में रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर आता है एनटीपीसी इनकॉर्पोरेशन ईयर 1975, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरमैन सीईओ है बेटा गुरदीप सिंह, राइट। ये इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि एनटीपीसी ने अपना पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां चालू किया था? शक्तिनगर यूपी में चालू किया था। इसके सब्सिडियरीज के नाम आपको रीड करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, एक बार रीड करके जाना बस, है ना, एक बार इसको रीड करके जाना बस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब बात आती है बेटा इन्फोसिस, जल्दी से देखेंगे। 1981 इनकॉर्पोरेशन ईयर है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसके याद करो 7 इंजीनियर्स, 7 इंजीनियर्स इसके फाउंडर्स हैं, जिसमें से पहले थे नारायण मूर्ति, दूसरे थे नंदन नीलेकनी। तो जो फाउंडर है ना इसके, वही अभी एक चेयरमैन है। देखो नंदन नीलेकनी जो के फाउंडर थे, वही अभी फिलहाल चेयरमैन है, नंदन नीलेकनी। इसके एमडी सीईओ पे भी एमसीक्यू आता है, सलील पारेख कौन है इसके एमडी सीईओ? चलो आगे। अब इन्फोसिस का पुराना नाम क्या था? इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके पहले क्लाइंट का नाम क्या था? डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन, है ना। इन्होंने कंपनी कहां चालू की थी? पुणे में। वापस से, इन्फोसिस का पुराना नाम क्या था? इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी करंटली नाम क्या है कंपनी का? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये करंट नाम है। पुराना नाम क्या था? इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कहां चालू हुई? पुणे में। इसका पहला क्लाइंट कौन था? डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन। आगे एमसीक्यू आता है, इन्फोसिस का एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, एक ग्लोबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर है इन्फोसिस का, जिसका नाम है बेटा फिनैकल। इस फिनैकल पे एमसीक्यू आ सकता है, प्लीज याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा जल्दी से, अगली बात आती है डॉक्टर रेड्डीज। 1984 में इनकॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। एंड कलम सतीश रेड्डी कौन है बताइए? इसके कौन है बताइए? फाउंडर है ना, याद रखेंगे इतना बस, और इसमें कुछ याद रखने लायक नहीं है। आगे बस याद रखेंगे कि ये 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर बात आती है गेल की बेटा। गेल बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं यहाँ से भी। इनकॉर्पोरेशन ईयर 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ये है बेटा मनोज जैन जी। कौन है ये? ये है बेटा मनोज जैन जी, प्लीज ध्यान देंगे। यस प्लीज ध्यान देंगे गाइस, प्लीज ध्यान देंगे बेटा। मैं बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहा हूं। अगर आप चैट बॉक्स में टाइम पास कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा। अभी आपकी एग्जाम आने वाली है और आप चैट बॉक्स में यार कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी टाइम पास वाले यार। थोड़ा तो सीरियसनेस लाओ यार। आपको पास होना है कि नहीं बेटा, बताओ। क्या कर रहे हो आप चैट बॉक्स में टाइम पास? प्लीज ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। चलो आइए, गेल में क्या एमसीक्यू आता है, ध्यान दीजिए। इसमें एमसीक्यू आता है बेटा सबसे पहले कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास है। ये एमसीक्यू आता है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? गेल। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास है गेल। आगे बढ़ेंगे, अगला एमसीक्यू क्या आता है इधर, अगला एमसीक्यू आता है कंट्री का लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क किसका है, गेल का है। अभी सर इस कंपनी का नाम, करंट नाम क्या है, गैस इंडिया लिमिटेड, ये नाम है इस कंपनी का। पुराना नाम क्या था, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट 3 सब्सिडियरी है, याद रखेंगे, गेल गैस लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड एंड गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटी लिमिटेड। अब याद रखेंगे इसमें ये जो है ना ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड, आपको पूछेगा एमसीक्यू कि IOCL का इनमें से कौन सा सब्सिडियरी नहीं है, और इसके ऑप्शन में दिया होगा ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड। क्या याद रहेगा, ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड ये गेल का सब्सिडियरी है, IOCL का नहीं है, याद रखेंगे, ये एमसीक्यू आता है बेटा। चलो आगे नेक्स्ट, और एक चीज चलो अभी जो बता देता हूं आपको वो भी चीज। चलो आइए, बोलते सर आपने एक चेंजेस वाला लिया था वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। अभी अगर मैंने कोई पुराना चेयरमैन का नाम लिया होगा तो आप ये नया वाला याद रखेंगे, क्योंकि ICAI ने May 22 स्टूडेंट जर्नल में, ICAI ने बेटा May 22 स्टूडेंट जर्नल में जो है ना इसके अपडेट्स दिए थे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। तो आपको सिर्फ नए वाले नाम याद रखने हैं, पुराने वाले याद नहीं रखने हैं, वो भी इसको बस एक बार रीड करना है बस, और कुछ नहीं करना है, रीड करके जाएंगे। चलो वापस आएंगे नेक्स्ट, डन। चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, बोलो, हम बात कर रहे थे गेल की बात हमारी हो गई। नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा पावर ग्रिड। चलो दनादन देखेंगे पावर ग्रिड। बोलते हैं पावर ग्रिड 1989, ग्रिड गुरुग्राम, बताइए जल्दी से, ग्रिड गुरुग्राम। तो बोलते ग्रिड गुरुग्राम, श्रीकांत कंडी कुप्पा कौन है, इसके चेयरमैन MD है, ध्यान देंगे। पावर ग्रिड का बेटा एक पहले के जमाने में टेलीकॉम कंपनी हुआ करता था, पावरटेल। पावर ग्रिड का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लीज याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है पोसोको, तो पोपो याद रखेंगे, क्या, पोपो, पावर ग्रिड का पोसोको का तो पोसोको, पोपो याद रखेंगे। पावर ग्रिड का एक ही सब्सिडियरी है पोसोको, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, एक्सिस बैंक 1993 इनकॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर मुंबई, अमिताभ चौधरी MD CEO बेटा। इसमें एक ही MCQ आ सकता है, मतलब ये तो आएंगे ही, ये सब तो आ ही सकते हैं, और क्या MCQ आ सकता है कि ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और एक चीज बेटा, गूगल पे सर्च नहीं करना, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए गूगल सर्च नहीं करना है, जो आपके स्टडी मटेरियल में दिया है वही याद करना है। कृपया करके अपना ज्ञान नहीं पेलेंगे कि सर गूगल पे तो ये दिख रहा वो दिख रहा, जो आपके स्टडी मटेरियल में लिखा है उस पे आपको एग्जाम पे सवाल आएगा। ऐसा हो सकता है कि करंटली ये 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ना हो, कुछ और हो, पर बुक में अगर ये लिखा है तो हमें यही याद करना है। समझा बात क्या बोल रहा हूं, गूगल नहीं करना है इसमें, गूगल नहीं करना है इसमें, समझा ना बात। जो बुक में दिया है उस पे ही सवाल एग्जाम में आएगा, तो यही याद करना है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आता है HDFC बैंक इनकॉर्पोरेशन है 1994, हेडक्वार्टर मुंबई, दीपक पारेख बेटा चेयरमैन है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है बेटा। आगे बढ़ेंगे, इसका मिशन है टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, इसका स्लोगन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, है ना। इसके बेटा इनका जो पहला कॉर्पोरेट ऑफिस, पहला ऑफिस जो है वो है बेटा संतोष हाउस वर्ली के अंदर, संतोष हाउस वर्ली मुंबई के अंदर, एंड इसका इनॉग्रेशन करने आए थे बेटा मनमोहन सिंह जी। इसके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, पेजैप, चिल्लर, MCQ आता है, पेजैप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, HDFC बैंक, चिल्लर कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 2 कंपनीज के साथ मर्ज किया था, एक है सेंचुरियन बैंक एंड एक है टाइम्स बैंक। HDFC बैंक ने 2 कंपनीज के साथ मर्ज किया था, सेंचुरियन बैंक एंड टाइम्स बैंक, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ICICI बैंक 1994 है इनकॉर्पोरेशन ईयर, हेडक्वार्टर है मुंबई, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है बेटा, इसके चेयरमैन है, ध्यान देंगे। ICICI जो बेटा ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 3rd लार्जेस्ट एक्सिस बैंक, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI, गूगल पे चेक नहीं करेंगे। चलो, इन्होंने बेटा एक
इंडिया का सबसे पहला है ना एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म चालू किया था जिसका नाम था इंस्टाबिज। वापस से इन्होंने एक एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म चालू किया था इंस्टाबिज। आगे इन आईसीआईसीआई बैंक ने बेटा, हाँ आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक ऑफ मदुरा को अक्वायर किया है। ये एमसीक्यू आता है, डैश बैंक अक्वायर्ड बैंक ऑफ मदुरा, आईसीआईसीआई बैंक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये भी एमसीक्यू में आया था बेटा कि कौन सी बैंक ने सबसे ज्यादा फास्टैग बेचे हैं। तो फास्टैग आपको पता होगा कि जब आप टोल नाके के थ्रू जाते हैं तो आपके कार के सामने फास्टैग होता है जिसको स्कैन करके टोल का पेमेंट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फास्टैग इन्होंने बेचे थे किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने 2019 के आसपास में। तो इस पे दिसंबर 21 में एमसीक्यू आया था, याद रहेगा। नेक्स्ट फिर है एयरटेल 1995 बेटा, एयरटेल याद रखेंगे, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। सुनील भारती मित्तल बेटा इसके फाउंडर चेयरमैन है, फाउंडर भी है चेयरमैन भी है, ठीक है। ये इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क है। वैसे तो हमें पता है अभी ये इंडिया का लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन बुक में लिखा है तो यही याद रखेंगे। इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल फोन नेटवर्क क्या है, एयरटेल। थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया में लार्जेस्ट, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट अभी नहीं है, लेकिन हमको याद रखना है एग्जाम के लिए। याद समझा गया। आगे इसका मिशन पे एमसीक्यू आता है, हंगर टू विन कस्टमर फॉर लाइफ, इस पे एमसीक्यू आता है, हंगर टू विन कस्टमर फॉर लाइफ किसका है बताइए, फास्ट मिशन एयरटेल का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट अदानी पोर्ट्स 1998 अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है। गौतम अदानी बेटा एमडी है, इनके बेटे हैं करण अदानी जो सीईओ है ना। इनका जो है ना बेटा, इनका पूरा नाम है कंपनी का अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर बेटा एमसीक्यू आता है, इसके फुल फॉर्म के ऊपर एमसीक्यू आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है बेटा, इंडिया का लार्जेस्ट एसईजी कहाँ है, इंडिया का लार्जेस्ट एसईजी कहाँ है, मुंद्रा में है। इंडिया का लार्जेस्ट एसईजी कहाँ है, मुंद्रा में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर बात आती है फ्लिपकार्ट। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट बात आती है बेटा, क्या बताइए, अगली बात आती है फ्लिपकार्ट। प्लीज ध्यान देंगे, 2007 में फ्लिपकार्ट हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके सीईओ का नाम याद रखेंगे कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके फाउंडर्स कौन है बताइए, सचिन बंसल, बिनी बंसल। अगर एमसीक्यू आया कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कहाँ पे लीगल डोमिसाइल है, तो सिंगापुर को टिक मारना, बेंगलुरु को मत मारना, ठीक है। सिंगापुर इंस्टीट्यूट, सिंगापुर को टिक मारता हमेशा। तो आप इसके साथ चलिए वापस से। इसके फाउंडर्स कौन है, सचिन बंसल, बिनी बंसल। आगे फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स हैं सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, ये पहले अमेजॉन कंपनी में काम करते थे और फिर इन्होंने बोला कि अमेजॉन जो दुनिया के लिए है ना, वो हम इंडिया के लिए बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया, दोनों ने मिलकर अमेजॉन की नौकरी छोड़ी, फ्लिपकार्ट बनाया। एंड फ्लिपकार्ट का विजन है बेटा टू बिकम द अमेजॉन ऑफ इंडिया। तो अमेजॉन बेटा इनिशियली बुक्स बेचता था ऑनलाइन, तो फ्लिपकार्ट वाले भी इनिशियली बुक्स ही बेचते थे। तो द कंपनी इनिशियली फोकस्ड ऑन ऑनलाइन बुक सेल। नेक्स्ट वॉलमार्ट कंपनी ने बेटा 77% शेयर्स फ्लिपकार्ट के खरीदे थे, याद रखेंगे एमसीक्यू आता है। इसके कुछ सब्सिडरीज है बेटा, जैसे मिंत्रा, जबोंग, फोन पे जो आप पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं, ई कार्ड, जीव्स एंड टू गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, इंडियन कंपनीज पूरे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इंडियन कंपनीज पूरे खत्म हो चुके हैं। अब बात आती है अब बात आती है किसकी बताइए, अब बात आती है, हाँ अब बात आती है ग्लोबल कंपनी की, ठीक है। अब क्या करेंगे ग्लोबल कंपनीज, इसके मैंने आपको इनकॉर्पोरेशन या हेडक्वार्टर ऑलरेडी बता दिए है ना, इनिशियली बता दिया ऑलरेडी। इसके स्लोगन याद रखेंगे गुड फूड गुड लाइफ, किसका है, ये नेस्ले का स्लोगन है, गुड फूड गुड लाइफ। सेव मनी लिव बेटर, किसका स्लोगन है, वॉलमार्ट का स्लोगन है, वॉलमार्ट। नेक्स्ट इसके फाउंडर पे आ सकते हैं एमसीक्यू, बोलते हैं हेनरी नेस्ले, नाम में दिख रहा है, कौन सी कंपनी होगी, नेस्ले। मार्कस गोल्डमैन सैमुअल सैक, क्या कंपनी का नाम होगा, गोल्डमैन सैक्स, है ना, क्या जबरदस्त बात है, सरनेम है। विलियम ह्यूलेट डेविड पकार्ड, एचपी कंपनी के हेडक्वार्टर के फाउंडर है विलियम ह्यूलेट डेविड पकार्ड।
रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मुरे, जल्दी से बताएंगे। रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मुरे इंटेल के बेटा कौन है बताइए, ये फाउंडर्स हैं। सैम वॉल्टन, वॉल्टन वॉलमार्ट, वॉल्टन वॉलमार्ट, वॉल्टन वॉलमार्ट, आ जाओ जल्दी से। तो क्या है बताइए, इसका है वॉलमार्ट। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के कौन है बताइए, बिल गेट्स। ये एमसीक्यू आता है बहुत बार कि बिल गेट्स के साथ दूसरे बेटा कौन से फाउंडर थे माइक्रोसॉफ्ट के, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताइए फास्ट, प्लीज सुनिए ना बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो ना। वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के साथ दूसरे कौन से फाउंडर थे, पॉल एलन, क्या बोला, पॉल एलन। नेक्स्ट फिर एस एस आर, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक, रोनाल्ड वेन, कौन सी कंपनी के है बेटा ये है एप्पल के। एंड जेफ बेजोस, कौन सी कंपनी के बेटा, जेफ बेजोस अमेजॉन के हैं ये फाउंडर, ये अमेजॉन के फाउंडर है बेटा जेफ बेजोस, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात आती है बेटा कि ये कंपनीज कौन से समय इंडिया में आई थी, ग्लोबल कंपनीज जो है ना इंडिया में कब आई थी, ये एमसीक्यू आ सकता है। अमेरिकन एक्सप्रेस बेटा आई थी 1921 में इन कोलकाता, ये एमसीक्यू आया हुआ था बेटा जून 22 के मॉक टेस्ट पेपर में, ये मॉक टेस्ट पेपर जून 2022 में एमसीक्यू आया था कि कौन सी कंपनी 1921 में कोलकाता में आई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस। देन माइक्रोसॉफ्ट पे एमसीक्यू आता है बेटा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में बिजनेस कब चालू किया, 1990 में। एंड अमेजॉन पे एमसीक्यू आता है कि अमेजॉन ने इंडिया में बिजनेस कब चालू किया, 2012-13, ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट फिर आते हैं बेटा फॉर्चून 500 कंपनीज, फॉर्चून 500 कंपनीज की लिस्ट आती है। वॉलमार्ट है नंबर 1 पे, बहुत सालों से नंबर 1 पे है। अमेजॉन नंबर 2, एप्पल नंबर 3। वापस से फॉर्चून 500 में टॉप 3 याद रखेंगे, वॉलमार्ट नंबर 1, Amazon नंबर 2 एंड एप्पल नंबर 3। आगे फिर बात करेंगे बेटा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। इसमें बेटा ये जो आपके है ना जो टॉप की कंपनीज है ना बेटा, बस इतना ही याद रखेंगे, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखेंगे। इसके ऊपर एमसीक्यू आना ज्यादा चांसेस है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में एप्पल नंबर 6, Amazon 10, माइक्रोसॉफ्ट 15, वॉलमार्ट 18। एंड वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट में क्या है, IBM नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 3, Amazon नंबर 4 एंड एप्पल नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे बेटा, एग्जाम जाने से पहले एक बार रीड करके जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे, एग्जाम में जाने से पहले एक बार रीड, एक बार नजर घुमा लेंगे इसके ऊपर, एक बार नजर घुमा लेंगे इसके ऊपर। चलो जल्दी से बात करेंगे, जल्दी से फास्ट गाइस कम ऑन, जल्दी से 10-15 मिनट की बात है, आ जाओ। अमेरिकन एक्सप्रेस 1850 में आया बेटा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। स्टीफन स्क्वीरी इसके चेयरमैन सीईओ, याद रखेंगे। ये भी ये मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन है, याद रखेंगे, है ना। ये इंडिया में आया था 1921, कोलकाता में आया था। इसका एक प्रोडक्ट है बेटा एक्सप्रेस पे, किसका है, अमेरिकन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट देखेंगे अगली कंपनी जो इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, वो है मतलब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। नेस्ले 1866 इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर है, वेवी स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। एंड अब मुझे ना स्विस चॉकलेट्स हमें बल्क में खाना पसंद है, बहुत सारी चॉकलेट मिले तो हमें मजा आता है, चॉकलेट्स हमें बल्क में खाना मजा आता है। पॉल बल्क, चॉकलेट्स हमें बल्क में खाने का मजा आता है। पॉल बल्क चेयरमैन है किसके, नेस्ले के। चलो ध्यान दीजिए, एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू डैश इज द स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी, डैश इज द स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी नेस्ले। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है नेस्ले। इसका स्लोगन है गुड फूड गुड लाइफ। इसके फाउंडर कौन है बताए, फाउंडर हेनरी नेस्ले। इंडिया में कब आया था, 1923। नेक्स्ट नेस्ले का एक जॉइंट वेंचर है, नेस्ले का एक जॉइंट वेंचर है बेवरेज कंपनी के साथ। बेवरेज होता है बेटा सॉफ्ट ड्रिंक। नेस्ले का एक बेवरेज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है जो कि है कोका कोला, याद रखेंगे। नेस्ले का बेवरेज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है कोका कोला तू, ये सारे नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट अगली कंपनी देखेंगे गोल्डमैन सैक 1869 इनकॉर्पोरेशन ईयर, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में है इसका हेडक्वार्टर। डेविड सोलोमन कौन है बेटा बताइए, इसके चेयरमैन सीईओ हैं,
ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके फाउंडर्स है मार्कस गोल्डमैन सैल्म्यूसैक। इसमें एमसीक्यू आता है, इट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंटरप्राइज इन द वर्ल्ड। जब भी किसी कंपनी को नए शेयर्स इशू करना है, आईपीओ इशू करना है, फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर करना है, तो इसके लिए वो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, उनसे पूछती है कि यार आप डॉक्यूमेंटेशन क्या है बताओ, आप बताओ कि हमें कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए, क्या प्राइस रखनी चाहिए, कितने शेयर्स इशू करने चाहिए, उसमें हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट बैंक। सो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन दी वर्ल्ड क्या बोलोगे, गोल्डमैन सैक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, आईबीएम 1911 न्यूयॉर्क सिटी हेडक्वार्टर। अरविंद कृष्णा कौन है, चेयरमैन सीईओ है, ध्यान देंगे। आईबीएम भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है। इसमें एमसीक्यू आ सकता है, इसका एक रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा पेटेंट जनरेट किए हैं इस कंपनी ने, जैसे एटीएम, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है सबसे पहले कौन लाया था, आईबीएम लाया था। आईबीएम का बेटा एक इंडियन सब्सिडियरी है जिसका नाम है आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके एमडी का नाम है बेटा संदीप पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, आईबीएम जो है इंडिया में बेटा 1992 में आया था, टाटा के साथ जॉइंट वेंचर किया था आईबीएम ने, जिसका नाम था टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड। आईबीएम कंपनी का करंट नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। पर इस कंपनी का पुराना नाम क्या था, इस कंपनी का पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम था आईबीएम का कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इन्होंने रेड हैट कंपनी को 2019 में अक्वायर किया था। देन बात आती है बेटा एचपी की। इन 1939 क्या है इसके इनकॉर्पोरेशन ईयर, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में, चेयरमैन है बेटा इसके चिप बर्ग, इसका अब नाम है चार्ल्स विक्टर बर्ग, वही जो आपके अपडेट्स में दिया हुआ है, ध्यान देंगे। इसके फाउंडर का नाम याद रखेंगे, विलियम ह्यूलेट एंड डेविड पकार्ड। तो एचपी सरनेम से आया, ह्यूलेट पकार्ड, एचपी है ना। इन्होंने जो है अपने बिजनेस को पीसी एंड प्रिंटर बिजनेस को स्प्लिट कर दिया था एंड एक कंपनी बना दी एचपी इंक, जिसमें वो सिर्फ पीसी बेचते हैं, एंड ह्यूलेट पकार्ड एंटरप्राइज जिसमें सिर्फ प्रिंटर बेचते हैं। इनका एक विजन है बेटा, इनका विजन है टू क्रिएट टेक्नोलॉजी दैट मेक्स लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी पर्सन, एवरी। तो जब ये एवरी आता है तो एचपी का विजन है। इनका एक बेटा, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट नोटबुक लॉन्च किया था विद ओशन बाउंड प्लास्टिक, मतलब जो रिसाइकल कर सके ऐसे प्लास्टिक से लैपटॉप बनाया था। नोटबुक मतलब क्या, लैपटॉप को नोटबुक भी बोलते हैं, कुछ लैपटॉप्स को जिसका एक पर्टिकुलर साइज होता है उसे नोटबुक भी बोलते हैं। चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट, छठवीं कंपनी देखेंगे, बस 5 कंपनीज बची है बेटा प्लीज, बस 5 कंपनीज बची है। नेक्स्ट, इंटेल 1968 इनकॉर्पोरेशन यार, कैलिफोर्निया यूएस में हेडक्वार्टर है। ओमार इशरक कौन है बेटा बताइए जल्दी से। ओमार इशरक है इसके चेयरमैन, ध्यान देंगे। ये अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेक कंपनी, आप सबको पता है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूड सेमीकंडक्टर चिप मेकर है बेस्ड ऑन रेवेन्यू। मतलब क्या, सेल्स के मामले में जो भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी होंगी उसमें इंटेल का सबसे ज्यादा सेल होता है। सेमीकंडक्टर चिप होता है जो लैपटॉप के अंदर यूज होता है बेटा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इन्होंने इंटू 86 सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स को इन्वेंट किया था। इसके फाउंडर्स हैं रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मुरे एंड साथ ही साथ एंड्रू ग्रुप ने भी उनको हेल्प की थी। इंटेल का मतलब है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसका दूसरा मतलब है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्होंने अपने स्मार्टफोन मोडेम बिजनेस को एप्पल को बेच दिया था। इंटेल ने अपने स्मार्टफोन मोडेम बिजनेस को एप्पल कंपनी को बेच दिया था। नेक्स्ट, नंबर 7 है बेटा वॉलमार्ट 1969, हेडक्वार्टर है अरकानसास यूएस। ग्रेग पेनर इसके चेयरमैन है, ग्रेग पेनर। इसका स्लोगन है बेटा सेव मनी लिव बेटर। बोलते हैं कि ये हाइपर मार्केट्स, सुपर मार्केट का भी सुपर मार्केट के भी ऊपर हाइपर मार्केट्स इसके होते हैं, है ना। ये लीडिंग रिटेलर है बेटा दुनिया का। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। इससे ज्यादा रेवेन्यू किसी भी कंपनी का पूरे दुनिया में नहीं है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर भी है। अपना वॉलमार्ट जो है बेटा, ये इंडिया में आया था 2009 में। अमृतसर में सबसे पहले इन्होंने अपना स्टोर चालू किया था इंडिया में। क्रिश अय्यर प्रेसिडेंट एंड सीईओ है बेटा वॉलमार्ट इंडिया के। वॉलमार्ट के फाउंडर है सैम वॉल्टन वॉलमार्ट। तो सैम वॉल्टन ने 1962 में इस कंपनी को चालू किया। मतलब 1962 था बेटा इसका फाउंडिंग ईयर या फाउंडेशन ईयर।
और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1969 में। हमें क्या याद रखना है? इनकॉर्पोरेशन ईयर। इसका स्लोगन ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखेंगे, वॉलमार्ट ने 77% शेयर्स एक्वायर किए थे फ्लिपकार्ट के, है ना, बस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट, फिर बात है बेटा माइक्रोसॉफ्ट, 1975 इनकॉर्पोरेशन ईयर है, वॉशिंगटन यूएस हेडक्वार्टर है, जॉन थॉमसन इसके कौन है? चेयरमैन, एंड सत्या नडेला, ये भूलना नहीं है, सत्या नडेला बेटा इसके सीईओ है। और एमी हुड कौन है? ये एकमात्र वुमन है जो सारे कंपनीज के मैनेजमेंट में है, एक ही ये वुमन है, एमी हुड। आगे आप सबको पता है बेटा माइक्रोसॉफ्ट भी एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आप सबको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें पावर पॉइंट, पीपीटी, वर्ड, एक्सेल आता है। इसमें एमसीक्यू आता है कि बिल गेट्स के साथ दूसरा कौन सा फाउंडर था माइक्रोसॉफ्ट का? पॉल एलन। तो पॉल एलन एंड बिल गेट्स दोनों बेटा फाउंडर थे किसके? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका विजन याद रखेंगे, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। एंड इसके मिशन पे एमसीक्यू आया हुआ है, मिशन पे एमसीक्यू ऑलरेडी आया हुआ है, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। जब बहुत ज्यादा बार एवरी आया, जब बहुत ज्यादा बार एवरी कर रहे थे ना, तब आंसर था एच, तब आंसर क्या था? एचपी। जब बहुत ज्यादा बार एवरी था तो एचपी। जब दो ही बार एवरी है, देखो यहाँ पे दो ही बार है ना, टू एम्पावर एवरी पर्सन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दो ही बार है, इन द प्लैनेट टू अचीव मोर, तो क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट का मिशन। नेक्स्ट, इसने लिंक्डइन करके, जो हमारे जैसे फेसबुक होता है वैसे प्रोफेशनल्स के लिए होता है लिंक्डइन, उसको अक्वायर किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। नोकिया का मोबाइल फोन डिवीजन अक्वायर किया था। एंड स्काइप, जैसे आप आजकल जूम यूज करते हैं, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, पहले के जमाने में स्काइप बहुत ज्यादा फेमस था, तो स्काइप भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। अगली बात करेंगे बेटा एप्पल, 9th कंपनी, 2 कंपनी बची है बस, प्लीज ध्यान दीजिए, बस 2 कंपनी बची है बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए। यस प्लीज ध्यान दीजिए, यस प्लीज ध्यान दीजिए, चलो जल्दी से, वेरी गुड, प्लीज ध्यान दीजिए। एप्पल बेटा आया था 1977 में, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। इसके सीईओ का नाम है बेटा, क्या बताइए? टिम कुक। सीईओ का नाम क्या है? टिम कुक। प्लीज ध्यान दीजिए, ये भी एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप सबको पता है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है बाय रेवेन्यू, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है बाय टोटल एसेट्स, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है आफ्टर सैमसंग। इसका ऑनलाइन एप्पल स्टोर, जैसा आपका प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड में, वैसे इसका एप्पल स्टोर होता है। जैसे हमारा जियो सावन है ना, जियो सावन करके ऐप होता है गाने बजाने के लिए, गाना करके एक ऐप है गाना बजाने के लिए, वैसे ही इनका आईट्यून्स करके है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजिक रिटेलर है। इसके 3 फाउंडर्स थे बेटा, SSR, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक एंड रोनाल्ड वेन। एप्पल कंपनी का करंट नाम है एप्पल इंक, लेकिन इस कंपनी का पुराना नाम था बेटा एप्पल कंप्यूटर इंक। 2007 में इसने अपना नाम एप्पल इंक कर दिया वापस से। जब कंपनी चालू हुई थी तब नाम था एप्पल कंप्यूटर इंक, 2007 में इसने अपने कंपनी का नाम कर दिया एप्पल इंक। नेक्स्ट बात है, इसके प्रोडक्ट्स आप सबको पता है, मैक क्या है? मैकिंतोश। जैसे हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में विंडोज होता है, विंडोज 10, विंडोज 11, वैसे एप्पल के लैपटॉप में बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकिंतोश। ठीक है, तो मैकिंतोश, आईपैड, आईफोन, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, ये सब क्या है? एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं। एप्पल कंपनी ने बेटा शज़ाम एक ऐसा ऐप है कि अगर कोई गाना बज रहा है तो आप शज़ाम ऐप को ओपन करो तो वो ऐप गाना सुनता और वो बताता कि कौन सा गाना बज रहा है। ये शज़ाम ऐप होता है। इसको एप्पल ने अक्वायर कर लिया था 2018 में। एंड बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एक रैपर थे बेटा, रैपर थे मतलब है, एक रैपर है डॉक्टर ड्रे। जैसे आपने एमिनेम का नाम सुना होगा, जैसे देसी देखा जाए तो बादशाह, हनी सिंह, ये रैपर्स हैं। वैसे अमेरिका में कौन बताइए फेमस है? एमिनेम, डॉक्टर ड्रे। तो डॉक्टर ड्रे करके एक रैपर थे, इन्होंने अपनी एक ब्रांड चालू किया था, इन्होंने बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके जो है क्या आते थे? हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ऐसे स्पीकर्स, ये सारी चीजें आती थी। तो बीट्स जो कंपनी है इसको अक्वायर कर लिया था किसने? एप्पल ने 2014 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा आखिरी कंपनी, प्लीज ध्यान देंगे, लास्ट कंपनी है ना, लास्ट कंपनी बेटा देखेंगे प्लीज, है ना, लास्ट कंपनी देखेंगे बेटा, आखिरी कंपनी Amazon देखेंगे। 1994 में इनकॉर्पोरेशन ईयर है, वॉशिंगटन यूएस हेडक्वार्टर है। अगर डिटेल में जाना हो तो सिएटल, वॉशिंगटन यूएस। इसके सीईओ है बेटा एंडी जस्सी।
है ना। तो जस्सी जैसी कोई नहीं, एंडी जस्सी कौन है, इसके सीईओ है। आगे, ये मल्टीनेशनल टेक कंपनी आप सबको पता है, ई कॉमर्स में है ये, है ना। ऑनलाइन जो है गुड्स सर्विस, गुड्स वगैरह बेचता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपको वेबसाइट वगैरह बनाना है तो आप अमेजोन का अमेजोन वेब सर्विस ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी इसका अमेजोन प्राइम वीडियो, ये इसका डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी प्रोडक्ट है, जिसका नाम है बेटा एलेक्सा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल चीज़ है जिसके अंदर इंटेलिजेंस है, तो एलेक्सा इसका एआई प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो, तो जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स, डेलॉयड, पीडब्ल्यूसी, ईएनवाई, केपीएमजी, ये अकाउंटिंग फर्म है बिग फोर। वैसे ही दुनिया में बेटा बिग फोर टेक कंपनी है, बिग फोर टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, बिग फोर आईटी कंपनीज, उसमें है गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजॉन। नेक्स्ट बोलते हैं कि ये क्या बताइए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस, एआई असिस्टेंट प्रोवाइडर, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है बाय रेवेन्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, हर चीज में नंबर 1। आगे, ये लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी है बेटा बाय रेवेन्यू, है ना। इतना बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये याद रखेंगे। अमेजोन ने इंडिया में कब चालू किया, 2012-13 में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ एंड सीएफओ का नाम याद रखेंगे, A2R2। तो अमेजॉन इंडिया के सीईओ है अमित अग्रवाल, इसके सीएफओ है राघव राव। A2R2 ध्यान देंगे, A2R2। इसका जो है अमेजॉन इंडिया का सीईओ है अमित अग्रवाल, सीएफओ है राघव राव। इसका विजन है बेटा, वी एम टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। यस, एंड आगे देखेंगे अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप सबको पता है, जैसे अमेजोन फ्रेश, अमेजोन प्राइम, अमेजोन वेब सर्विस। मैंने आपको बोला, आपको अगर वेबसाइट्स वगैरह बनाने तो आप ये AWS की सर्विस यूज कर सकते हैं। अमेजोन किंडल करके आते हैं, किंडल, जिसमें आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, उसके लिए होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा BC के चैप्टर 3 विथ मेमोरी टेक्निक्स मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको अपडेट्स भी बता दिए हैं। ये इसके अपडेट्स है, इसमें ओल्ड नाम आपको याद नहीं रखने हैं, न्यू वाले रखने हैं, रीड करके जाना है बस, है ना, जस्ट रीड वंस। पूरा का पूरा BC के चैप्टर 3 बेटा, पूरा बोल रहा हूँ, पूरा विदिन 2 आवर्स, विदिन टाइम, है ना, विदिन 2 आवर्स, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में आया होगा, बहुत ज्यादा मजा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, मैं जितने भी सेशंस देता हूँ, फ्री सेशंस, उन सबके लिंक्स अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे bit.ly/mvsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप MVSA कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी ऑफर्स या डिस्काउंट्स होंगे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।